कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदे श्री राधा माधव भगवान की श्री राधा गोविंद भगवान की श्री गौर निताई की जगन्नाथ बलदेव सुभद्र माई की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताई गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद से 24वें अध्याय से पढ़ रहे हैं, श्लोक क्रमांक 21 से 26। अध्याय का शीर्षक है
श्री कर्दम मुनि का वैराग्य। गते शतधृतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः यथोदितं स्वदुहितृः प्रादादिविश्व सृजां ततः गते शतधृतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः यथोदितं स्वदुहितृः प्रादादविश्वसृजां ततः गते शतधृतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः यथोदितं स्वदुहितृः प्रादाद्विश्वसृजां ततः माता जी। हे ओके, बोलो बोलो। वो कमरे में टेबल पे एक माला है, लेके आओ। गते चले जाने के बाद, शतधृतौ ब्रह्मा, क्षत्तः हे विदुर, कर्दमः श्री कर्दम मुनि, तेन उसके द्वारा, चोदितः आदेशित होकर, यथा उदितम कहे जाने के अनुसार, स्व दुहितृहु अपनी कन्याएं, प्रादात प्रदान कर दिया, विश्व सृजाम प्राणियों के सृष्टा, ततः तद तदनंतर, हे विदुर, ब्रह्मा के प्रस्थान के बाद कर्दम मुनि ने अपने 9 पुत्रियों को ब्रह्मा के द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार 9 ऋषियों को प्रदान किया, जिन्होंने इस संसार की आबादी बढ़ाई। दोबारा पढ़ते हैं, अब ध्यान से सुनिए। मैत्रेय जी विदुर को संवाद कर रहे हैं, संवाद चल रहा है। कह रहे हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के प्रस्थान के बाद श्री कर्दम मुनि ने अपने 9 पुत्रियों को ब्रह्मा द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार 9 ऋषियों को प्रदान कर दिया, जिन्होंने संसार की आबादी बढ़ाई। अभी आगे जो श्लोक हैं वो केवल मैं पढ़ूंगा, क्योंकि उसमें तात्पर्य नहीं है। मरीचये कलां प्रादादनसूयां तथात्रये श्रद्धाम् अंगीरसे यच्च पुलत्स्याय हविर्भुवम् पुलहाय गतिं युक्तां कृतवे चक्रियां सतीं ख्यातिं च भृगवे यच्छद्व वसिष्ठाया अरुंधतिं वसिष्ठायापि अरुंधतिं। श्री कर्दम मुनि ने अपनी पुत्री, अभी
एक एक करके एक एक पुत्री का नाम ले रहे हैं। आप ध्यान से सुनना, उनका नाम भी श्रवण करना बहुत ही लाभदायी और शुद्धिकारी है। कर्दमन ने अपनी पुत्री कला मरीचि ऋषि को प्रदान की। दूसरी कन्या अनुसुईया को अत्रि को समर्पित कर दिया। तीसरी कन्या श्रद्धा को अंगिरा को अर्पण कर दिया, अंगिरा ऋषि। हवीरभू नाम की कन्या को पुलत्स्य ऋषि को अर्पण किया। फिर उन्होंने गति नाम की कन्या को पुलह ऋषि को अर्पण किया, और साध्वी क्रिया जो कन्या थी उनको क्रतु को अर्पण कर दिया। और आखिरी में लिखा है ख्याति नाम की कन्या को भृगु मुनि को दिया, और अरुंधति नाम की कन्या को वशिष्ठ मुनि को प्रदान किया। इतने सुंदर ये जोड़ियां हैं। हाँ, पूरे आध्यात्मिक और भौतिक विश्व में ये गौरवान्वित जोड़ियां हैं। इनका स्मरण करना भी बहुत पवित्र है। अगला श्लोक। अथ वर्णे ददाच्छान्तिं यया यज्ञो वितन्यते विप्रर्षभान् क्रतोद्वाहान् सदारान् समलालयत्। अनुवाद। और आगे भी कन्याओं का नाम बाकी है। उन्होंने शांति कन्या को, कन्या का नाम शांति है, उसको अथर्व नाम के ऋषि को प्रदान किया। शांति के कारण यज्ञ यथोचित रूप से संपन्न होने लगे। इस प्रकार उन्होंने अग्रणी ब्राह्मणों से उन सब का विवाह कर दिया और पत्नियों समेत उन सब का पालन करने लगे। फिर अभी आता है 25वां श्लोक। ततस्त ऋषया क्षत्तः कृतदारा निमंत्रितम् प्रातिष्ठन्न नंदीमापन्ना प्रातिष्ठन्न दिमापान्नः स्वम स्वमाश्रम मंडलम। हे विदुर, इस प्रकार से विवाहित होकर ऋषियों ने श्री कर्दम मुनि से विदा ली और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने आश्रम में चले गए। 26वां श्लोक। सचावतीर्णम त्रियुगम आज्ञाय विबुधर्षभम विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत। अनुवाद। जब कर्दम मुनि ने समझ लिया कि सब देवताओं के प्रधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने अवतार लिया है, तो वे एकांत स्थान में जाकर उन्हें नमस्कार करते हुए इस प्रकार से बोले। अब इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं। भगवान श्री विष्णु को त्रियुग कहते हैं। वे तीनों युगों यानी सत्ययुग, त्रेता युग तथा द्वापर में प्रकट होते हैं, किंतु कलयुग में वे प्रकट नहीं होते। लेकिन प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुतियों में यह समझा दिया है कि वे भक्त के वेश में कलयुग में भी प्रकट होते हैं। भगवान चैतन्य ही वे भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण एक भक्त के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि उन्होंने कभी इस भेद को प्रकट नहीं किया स्वयं कि वे भक्त रूप में प्रकट हुए हैं, फिर भी श्री रूप गोस्वामी ने उन्हें पहचान लिया, क्योंकि भगवान अपने आप को शुद्ध भक्त से छिपा नहीं सकते। जब श्री रूप गोस्वामी ने पहली बार भगवान श्री चैतन्य को नमस्कार किया, तभी वे उनको पहचान गए थे। वे जान गए थे कि भगवान श्री चैतन्य के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हैं। अतः उन्होंने इन शब्दों से उनको प्रणाम किया। मैं भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो अब भगवान श्री चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हैं। जय हो। प्रहलाद महाराज की स्तुतियों में भी इसकी पुष्टि होती है कि वे कलयुग में प्रत्यक्ष रूप में नहीं आते हैं, लेकिन भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए श्री विष्णु त्रियुग कहलाते। त्रियुग की एक अन्य व्याख्या है, जिसके अनुसार श्री भगवान में 3 युग्म दैवी गुण विद्यमान होते हैं, जिनके नाम है शक्ति, समृद्धि, दया तथा यश और बुद्धि अथवा शांति। वापस पढ़ता हूँ। 3 युग्म दैवी गुण प्रकट होते हैं, जिनके नाम है शक्ति, समृद्धि, एक जोड़ी हो गई, दया, यश
सेकंड जोड़ी हो गई, और बुद्धि और शांति है तीसरी जोड़ी हो गई। तो युग्म का मतलब है जोड़ी, हाँ, युगल। तो 3 युगल है, शक्ति, समृद्धि, दया, यश और बुद्धि और शांति। श्रीधर स्वामी के अनुसार श्री भगवान के ऐश्वर्य, ऐश्वर्य के 3 जोड़ियां इस प्रकार है। समस्त धन, समस्त शक्ति, संपूर्ण यश और संपूर्ण सौंदर्य, और समग्र ज्ञान और समग्र त्याग। त्रियुग की विभिन्न व्याख्याएं हैं, किंतु समस्त विद्वानों ने इसका अर्थ अर्थात सॉरी किंतु समस्त विद्वानों ने इसका अर्थ श्री भगवान विष्णु ही माना है। जब श्री करदम मुनि जान गए कि उनका पुत्र कपिल साक्षात भगवान विष्णु है, तो उन्होंने उनको प्रणाम करना चाहा। अतः जब कपिल अकेले थे तो उन्होंने इस प्रकार से प्रणाम किया और अपनी मन की बातें कही। जय हो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने पास समय कितना है? बहुत समय। हरे कृष्ण। तो हम क्रमशः इन श्लोकों को पढ़ेंगे। इस अध्याय की और इन श्लोकों की पार्श्वभूमि ऐसी है कि देवावती का विवाह करदम मुनि के साथ हुआ। स्वयंभू मुनि उनके पिता थे, उन्होंने करदम मुनि को अपने राजकन्या के लिए उचित वर समझा और उनका विवाह कर दिया। फिर विवाह के पश्चात करदम मुनि तप में लग गए और देवावती उनकी सेवा में लग गई। उसका सारा सौंदर्य जो है वो शुष्क हो गया। फिर उनकी तप एक दिन पूरा हुआ तो उन्होंने आंखें खोली और अपनी पत्नी को देखकर पहले पूछा, तुम कौन हो? फिर उन्होंने कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ। ये उनका कोई ऐसा केयरलेसनेस नहीं है। तो भगवान के ध्यान में कोई व्यक्ति इतना मग्न होता है कि उसको भगवान के अलावा कुछ याद ही रहता नहीं है। वापस जब ही विश्व की बाह्य चेतना में आते हैं तो फिर पूछते हैं, कौन हो तुम? तो फिर वो परिचय देती है कि मैं तो आपकी पत्नी हूँ। तो फिर वो याद आती है उनको। तो उनके चेहरे में ना, जैसे किसी को आप मिल रहे हो तो आप तुरंत जान सकते हो कि इसको कुछ चाहिए, इसलिए वो उस अपेक्षापूर्ण भाव से आपको देख रहा है। तो करदम मुनि ने भी देखा कि कुछ अभिलाषा है, तो उन्होंने कहा, क्या चाहती हो? क्योंकि हर पत्नी जो पति से चाहती है वही चाहती हूँ, संतान। तो फिर उन्होंने एक हवा महल बनाया, प्रासाद हवा में। वो 2 बेडरूम किचन नहीं था, वो उसमें पर्वत भी थे, उसमें नदियाँ भी थी, उसमें बगीचे भी थे, उपवन भी थे, वन भी थे, प्रासाद थे, हजारों दासियाँ थी, कुंड थे, बहुत सारे सरोवर। ऐसा सुंदर, वो भी चलता फिरता हवा में। और विष्णु से कोई तत्व नहीं लिया उन्होंने, कि उनकी अपनी सृष्टि है स्वयं की। और फिर देवताओं की 100 वर्ष तक उसमें उन्होंने गृहस्थी जीवन का आनंद लिया। और उसके बाद में कहते हैं कि 9 रूप धारण कर दिए उन्होंने। और 9 रूपों में उन्होंने देवावती के गर्भ में 9 कन्याओं को प्रस्थापित कर दिया, यानी गर्भ धारणा की। ये है साधुओं की, क्या कहते हैं, शक्ति। और आप आज हम कलयुग में देखते हैं कि साधारण मनुष्य जो विवाह करता है, एज ए डॉक्टर बता सकता हूँ मैं, इतनी संतान प्राप्ति में समस्या है आज की, इतनी समस्या है। तो खान पान गलत है, रहन सहन गलत है, विचारधारा गलत है, प्रकृति जो चल रहा है उसमें प्रदूषण, पानी, हवा, हर प्रकार का दोष। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि इतने दिव्य, इतने लंबे समय तक तप करने के बाद पूरी विरक्ति के साथ भी ये दिखा दिया कि ऐसे नहीं है,
कि एकदम वीर्य शून्य है, क्षमता शून्य है, बलहीन है, ऐसा भी नहीं। एक साथ में 9 कन्याओं को गर्भ में स्थापित कर दिया। यथावकाश 9 कन्याओं का जन्म हुआ। एक बार उनका नाम दोहराते हैं। कला, अनसूया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। इन 9 श्रेष्ठ कन्याओं को जन्म दिया। अभी अभी मैं कथा सुन रहा था, सुबह आज, कल भी सुन रहा था। उसमें ये सुना कि जैसे माता पिता होते हैं ना, उनकी जो कलेक्टिव चेतना होती है, उसी प्रकार की संतान होती है, उसी चेतना की संतति प्राप्त होती है। और महाभारत की कथा सुन रहा था मैं, उसमें शांतनु जो थे वो ऐसे वयोवृद्ध हो चुके थे, एक प्रकार से नए नए नव युवक नहीं थे वो। और भीष्मदेव को जन्म दिया उन्होंने। भीष्मदेव भी अभी युवराज करके एक जवान पुत्र हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो भी बालक रूप में है, वो भी अभी विवाह योग्य युवराज के रूप में ऑलरेडी प्रस्तावित। और उस अवस्था में वो सत्यवती के प्रेम में पड़ते हैं। तो शास्त्र कहता है कि वृद्धापकाल में कभी विवाह नहीं करना चाहिए। महाभारत की शिक्षा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 25 से 50 साल का समय होता है ना गृहस्थ जीवन का, उसी में संतान उत्पत्ति विवाह होना चाहिए। अभी क्या हुआ उसके वजह से कि जो शंतनु का सत्यवती का विवाह हुआ, तो सत्यवती तो युवा थी बहुत, शंतनु राजा होने के नाते जैसे भी है बुजुर्ग थे बहुत। तो जब भी बुजुर्ग व्यक्ति युवा अवस्था में या बुजुर्ग व्यक्ति बुजुर्ग माता से कोई या स्त्री से विवाह करता है, तो उसकी संतान जो है वो आरोग्य से दुर्बल होती है। और उसका प्रमाण है कि इनके संबंध से जो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य, ये दोनों ही शरीर से कमजोर थे। और कमजोर होने की वजह से विचित्र वीर्य जो थे उसमें से एक कोई होगा, एक जो है वो युद्ध में मारा गया, युद्ध जीत नहीं सका, पुरुवंश में होने के नाते भी। सुंदर तो बहुत है, क्योंकि शंतनु भी सुंदर थे, सत्यवती भी सुंदर थी, तो सौंदर्य में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बल में कम पड़ गए। तो एक एक पुत्र जो है वो युद्ध में मारे गए, दूसरे पुत्र जो है वो उनको टीबी हो गया, राज यक्ष्मान, और वो भी मर गए बिना संतान उत्पन्न किए। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि ये कारण क्यों हुआ, क्योंकि बुढ़ापे में विवाह किया। तो हमारा आयुर्वेद जो है वो बताता है, ध्यान से सुनिए इस बात को, सभी लोगों को ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अभी समाज में 99% गृहस्थ होते हैं और 1% ब्रह्मचारी होते हैं। वो ज़माना गया कि 25 25 25 25, वो भी खत्म हो गया। अभी अधिकतर लोग गृहस्थ जीवन में हैं। तो गृहस्थ जीवन में है तो गृहस्थ जीवन भी बहुत भगवान का निर्माण किया हुआ आश्रम है, ऐसा नहीं कि एकदम निचले दर्जे का है। एक समान दर्जा है चारे आश्रमों का। तो उसमें मैं अभी कह रहा था, कुछ भूल गया, देखो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। हरे कृष्णा। तो ये जो चेतना है ना हमारी, हाँ अभी मुझे याद आया, परफेक्ट। वो श्लोक है ना वो, मता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। भगवान ही स्मृति देने वाले हैं, भगवान ही विस्मृति करने वाले हैं, भगवान ही ज्ञान को देने वाले हैं। तो शरीर, मन और बुद्धि और भक्ति यानी अध्यात्म, ये चारों स्तर पर आपकी जो स्थिति है पति और पत्नी की, उसी के संयुक्त चेतना का योग्य जीव आपके गर्भ में प्रवेश करेगा। अगर पत्नी का शरीर बहुत मोटा है और पति बहुत ठीक है, ओके है, तो पुत्र होगा तो पत्नी के समान मोटा होगा, क्योंकि पुत्र जनरल मातृमुखी, मातृ जैसा होता है, पिता के समान कन्या होती है, होनी चाहिए ऐसे। समझो अभी जन्म के समय पे घर में बहुत समस्या चल रही है, बहुत विवंचना चल रही है, और जब भी
पति पत्नी एकत्र होकर संतान प्राप्ति की अपेक्षा कर रहे हैं, घर में बहुत अशांति है, वो जो अशांति की चेतना भी उसमें प्रवेश करेगी। तो बालक जो है वो ऐसा आएगा कि जो बेसिकली अशांति रहेगा, अस्थिर रहेगा। और पति पत्नी दोनों बहुत बुद्धिमान हैं, तो संतान भी बहुत बुद्धिमान होगा। या अगर पति पत्नी एवरेज बुद्धि के हैं तो पुत्र भी एवरेज बुद्धि का होगा। और अगर पति में पत्नी समझो भक्त नहीं है, पति भक्त है, पत्नी भक्त नहीं है, और जो भी कुछ कॉम्बिनेशन है, या दोनों महान भक्त है भगवान के, तो महान भक्ति ही अपनी चेतना के साथ उनके गर्भ में आएगा। लेकिन महान भक्ति भी आएगा अगर दोनों का शरीर रोग जर्जर होगा या कमजोर होगा, तो शरीर कमजोर होगा, अध्यात्म होगा, बुद्धि अच्छी होगी, भावना से अस्थिर होगा। ये सब जो है ना, चारों स्तरों के अनुकूल ही, संयुक्त चेतना के अनुसार ही बालक आपके गर्भ में प्रवेश करता है। और इसका प्रमाण है शास्त्रों में, कई प्रमाण है, एक नहीं है। समय भी इंपॉर्टेंट है, और गलत समय पर साथ में आते हैं पति पत्नी तो गलत संतान उत्पन्न होती है। देखो दीति और कश्यप का पता है ना आपको, संध्या का समय था, संध्या के समय पे भजन होना चाहिए, ये सब कार्य नहीं होना चाहिए। संतान प्राप्ति का कार्य 9 से 12 द्वितीय पहर में होना चाहिए। तो बता रहे हैं उसको कश्यप मुनि, ये समय सही नहीं है। फिर भी कामा तेरे का कामा तुराणाम न भयम न लज्जा, तो काम वासना उद्दीप्त हो जाती है तो भी कुछ समझ में नहीं आता है, मति भ्रष्ट हो जाती है, ज्ञान भी छुप जाता है, संस्कार भी कुछ समय के लिए छुप जाते हैं, सब कुछ भूल जाता है। तो फिर भी वो उनका संबंध जबरदस्ती, जैसे कि वो आग्रह से हुआ, वो गर्भ में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु आ गए। अभी पृथ्वी पर नहीं प्रकट हुए, अभी गर्भ में प्रकट हुए, फिर भी उल्कापात हुआ, भूकंप हुए, बहुत सारे अनर्थ संसार में हुए। वो देखकर दीति भयभीत हो गई, बोल रही महाराज क्या हो गया? मैंने कहा था आपको ना, मैंने ये समय योग्य नहीं है। संध्या के समय अगर संबंध होता है तो राक्षस, दैत्य, दानव या भूत प्रेत पिशाच ब्रह्मांड ब्रह्म राक्षस कुष्मांड वेताल इस प्रकार के जीव प्रवेश करते हैं। क्योंकि उस समय शिव जी महाराज इन सभी लोगों को लेकर घूमते रहते हैं, जिनको शरीर प्राप्त नहीं है वो शरीर प्राप्त कराने के लिए। अगर कोई व्यक्ति इस समय पर संभोग करता होगा तो उनको वही संतान शरीर धारण करने के लिए प्राप्त हो जाती है। इसलिए गृहस्थ जीवन बाकी तीनों आश्रमों से ही इक्वल पावरफुल है, लेकिन नियम भी बहुत सारे हैं उसके अंदर। ऐसा ही कुछ भी कर नहीं सकते हम लोग, क्योंकि कुछ भी करेंगे तो कुछ भी हो जाएगा। अगर आपको उस माध्यम से भगवान की प्राप्ति करनी है तो आपको सोच समझ के नियम पूर्वक संस्कार पूर्वक कार्य करना। तो ये बात है, सब लोग ध्यान से समझ लो। जब विवाह, अभी आजकल और एक प्रॉब्लम है कि कोई योग्य समय पर विवाह नहीं करता है, सबका विवाह देर से होता है। देर से विवाह होने से संतान गर्भधारणा बहुत कठिन हो गई है, और गर्भधारणा के बाद डिलीवरी बहुत कठिन हो गई है। उसके बाद संस्कार देना, लालन पालन करना भी डिफिकल्ट हो गया है। हर चीज प्रॉब्लम में है। गर्भधारणा कठिन, उसके बाद डिलीवरी में, क्योंकि शरीर बहुत, वो क्या कहते हैं ना उसको, इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, प्राउड हो जाता है, तो उसमें लवचिकता नहीं होती है, तो फिर सीजरियन डिलीवरी होती है ऑपरेशन से, वो भी एबनॉर्मल है। उसके बाद में ये सब एबनॉर्मल शुरू से चल रहा है, तो दुग्ध जो होता है माता का, उसका स्राव वो नहीं होता है, स्राव नहीं होता है, एंड यू डोंट गेट ब्रेस्ट मिल्क, तो 1 आध 2 महीने में ख़त्म। बालक को माता का जो एंटीबॉडीज़ है वो प्राप्त नहीं होता है, शरीर से दुर्बल हो जाता है, बुद्धि से दुर्बल हो जाता है। क्योंकि हमको लगता है कि भाई माता का दुग्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन है, एंटीबॉडीज़ है, बहुत रोग प्रतिकार शक्ति है, इतना ही देखते हैं हम लोग। लेकिन हम ये नहीं जानते कि माता का दुग्ध संस्कार भी है बालक के लिए। वो माता का और पुत्र का, पुत्री का जो है बॉन्डिंग जो है ना, वो संबंध जो होता है ना, रिश्ते जो बनते हैं, वो दुग्धपान से बनता है। दुग्धपान से क्या कहते हैं, सिक्योरिटी को अनुभव करता है, सुरक्षा का अनुभव करता है, अपने आप को सुरक्षित प्राप्त अनुभव करता है। तो बालक जब डरता है तो माता का स्तनपान करता है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन का अनुभव करता है। तो केवल शरीर की वृद्धि उसके अंदर सम्मिलित नहीं है, मानसिक वृद्धि, भावनिक वृद्धि, हर प्रकार की जो प्रवृत्ति है उसका स्तनपान एक बहुत आधार स्तंभ है। तो वो नहीं हुआ तो फिर वो कम, शरीर से भी कमजोर है, मन से भी इनसिक्योर है, बुद्धि की भी प्राप्ति नहीं हो रही है। फिर उसके बाद में एक ही संतान होती है, तो फिर वो एक संतान को है ना बहुत
ईगो हो जाता है, वो अकेला हो जाता है, लोनली हो जाता है, उसको कोई शेयर करने की आदत नहीं होती है, वो समाज में रहकर अकेलापन में इतना चढ़ा रहता है कि वो मैच्योर नहीं होता है, ग्रो नहीं हो पाता है, अटेंशन इतना मिलता है कि वो एकदम एक प्रकार से बोलते हैं ना लल्लू हो जाता है। लल्लू यानी कि उसको कोई सामर्थ्य नहीं होता है उसके अंदर, हर चीज़ में माता पिता ओवर प्रोटेक्टिव माता पिता होते हैं, अरे ये मत करो, उधर मत जाओ, अरे गिर जाओगे, ऐसा मत करो, तो एकदम वो जब बड़ा हो जाता है तो एकदम निर्भर रहता है वो, ही कांट टेक डिसीजन, बिकॉज बचपन से उसको इतना ऐसा फूल की तरह रखा है कि वो आगे जाकर अपयश प्राप्त होगा तो कोलैप्स हो जाता है। ये हमारी स्थिति है। इसलिए गृहस्थों को सबसे पहले तो पुरुष को भक्त होना चाहिए, बाद में शादी की हो माता को भक्त होना चाहिए, दोनों को भक्ति पूर्वक संतान प्राप्त करने का संकल्प करना चाहिए, फिर वो समय पे होना चाहिए, देर से होगा तो सब डिफिकल्टी शुरू हो जाती है। और इस प्रकार से हमारा जो धर्म भी है वो भी नष्ट हो रहा है, क्योंकि अभी देर शादी हो गई तो देर से एक बच्चा हो गया तो एक ही बस, और दूसरा नहीं चाहिए। तो 50-50% हो गया हमारा जो सनातन धर्म है, उसकी जनसंख्या कम होती जा रही है ना। दो सनातन धर्मी एक संतान उत्पन्न कर रहे हैं, फिर ऐसे ही दो एकत्र आएंगे वो एक संतान उत्पन्न करेंगे, तो हर समय 50-50% करते जाएंगे ना। एक बहुत ही अद्भुत कैलकुलेशन है कि सनातन धर्म को अगर बनाए रखना है तो दो कपल के बीच में 5 संतान होनी चाहिए। इधर तो भाई बहन है दो, तो भाई को 3 होने चाहिए, बहन को 2 होने चाहिए, या तो भाई को 2 है, बहन को 3 होने चाहिए। अगर 2 में 5 हो गए तो ये आपका धर्म जो है वो एटलीस्ट संख्या में टिक पाएगा, बाकी भक्त बनेंगे वो बात अलग है, लेकिन कम से कम संख्या में आपका धर्म जो है वो टिकेगा। इसलिए मैं सभी युवा कन्या लड़की लड़कों को प्रोत्साहन देता हूँ कि एक पे मत टिको, 2-3 तो होना चाहिए। अभी आगे बढ़ेंगे। ये जो अभी इसमें एक थोड़ी सी छोटी सी बहुत सुंदर बात है। करदम मुनि ने ना धनार्जन किया, ना कोई व्यवसाय किया, उनका व्यवसाय भगवान की भक्ति थी। विवाह के बाद में भजन में लग गए, देखो आप। और वो इतनी सुंदर और इतनी ऐश्वर्य संपन्न, इतनी दिव्य कन्या थी, दिवावती। अगर वो स्वयं मुनि चाहते ना तो कोई भी देवता उनसे विवाह करता। इसका प्रमाण क्या है कि वो इतनी सौंदर्यवती, इतनी गुणवती थी कि जब वो अपने महल के छत में खेलती थी ना, तो भी देवता लोग स्वर्ग लोगों से, ऊपर के लोगों से अपने हवाई जहाज में मंडराते थे उसके टेरेस के ऊपर, उसका केवल देखने के लिए। इतनी सौंदर्यवती थी वो। और कुछ कुछ लोग उसको देखकर, सौंदर्यवती को देखकर काम वासना से दीप्त होकर, प्रदीप्त होकर हवाई जहाज से गिरते थे। जैसे रुक्मिणी को देखकर ना सभी राजकुमार थे ना, वो अंबिका के मंदिर में गई थी तो जो लौट लौट के आई ना उल्टा होके, यू टर्न लेके, तो सब घोड़े पे बैठ के राजपुत्र सब लोग देखने आए थे उसको। वो उसका जब भी टर्न किया और वो इतनी क्या कहते हैं उसने श्रृंगार करके इतनी सुंदर लग रही थी कि वो सारे राजकुमार वो घोड़े से बेहोश होकर गिर गए नीचे, इतना सौंदर्य। तो वैसे ही वो देवता लोग अट्रैक्शन से विभोर होकर हवाई जहाज से गिरते थे। तो यानी किसी भी देवता को कहते थे कि कोई भी देवता हो वो तो मिल तैयार थे वो। लेकिन फिर भी पिता ने अपना कन्या का विवाह जो है वो उस कन्या के आत्मा के उद्धार के लिए क्या जरूरी है वो देख के किया। वो सोशल स्टेटस देख के नहीं किया कि भाई धनवान है क्या, मेरे जैसा कुछ योग्य है, कोई राजा का, कोई राज्य का राजा है, या बलवान है, क्षत्रिय है, रक्षा करने के लिए, राज्य को चलाने के लिए योग्य है, धनवान है बहुत सारा, कुछ भी नहीं देखा। केवल आत्म कल्याण के लिए आवश्यक क्या है वो वर देखा। हमें भी हमारे गुरुदेव ने यही गाइडेंस दिया है, अगर विवाह कराना है तो केवल 2 चीज़ें देखना है आपको शुरुआत में, बाकी फिर आपका सेकेंडरी है। सबसे पहला क्वालिफिकेशन है कि पुत्र जो जो होने वाला जो वर है वो सक्षम होना चाहिए उतना धन कमाने के लिए जो पत्नी को, साथ में पति को, बच्चों को आगे पाल सके। नॉट डैट के रोज 56 वो खाना है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में शरीर को पालन करने के लिए वो समर्थ होना चाहिए। और उससे भी पहले इम्पोर्टेंट है कि वो होने वाली पत्नी को आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने में समर्थ होना चाहिए। दैट मीन्स ही हैज टू बी एडवांस इनफ टू गाइड द वाइफ इन कृष्णा कॉन्टेस्टेंस। अपनी पत्नी को कृष्ण भावना में उत्साह, प्रेरणा, प्रगति करने के लिए अनुकूल स्थिति अपने उदाहरण से
और वचन से और क्रिया से करने के समर्थ हो। ये दो चीजें अगर मिल जाती है तो उसके बाद में ऊंचाई, रंग, जाति पाति, धन की स्थिति जो भी है वो जो है उसके बाद में है। इससे क्या हम लोग कर रहे हैं, इससे हम लोग अपने पुत्र पुत्रियों का आध्यात्मिक कल्याण का गारंटी बना रहे हैं। वी आर कन्फर्मिंग दैट दे आर स्पिरिचुअली सेफ। वो आध्यात्मिक दृष्टि से अभी सही जगह पर है और उसकी प्रगति होगी। और मैंने ये भी देखा है, ये भी आपको सबको बताना जरूरी है, हमारे आपके आजकल के लोग हैं ना, वो सबसे पहले सोशल स्टेटस देखते हैं कि वे धन से कितना संपन्न है, और घर गृहस्थी यानी जमीन जुमला, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट में कहाँ है, और भक्ति को एकदम गौण प्राधान्य देते हैं। इसका परिणाम मैंने पिछले 40 साल में देखा है। उदाहरण तो नाम देके बता नहीं सकता आपको, लेकिन ऐसी स्थिति है कि केवल धन देखा, भजन नहीं देखा, तो लड़की अभी भी भजन के लिए बहुत प्रतिकूल स्थिति में है। अभी भी सब कुछ अच्छा है, कुछ झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं है, लेकिन भजन करने के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। शादी होके 25 साल हो गए, फिर भी अभी भी दीक्षा के लिए अनुकूलता नहीं है, भजन करने के लिए अनुकूलता नहीं है। ये करने के लिए वो क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना जरूरी क्या है, इतना क्यों भजन कर रहे हो, इसी से सिचुएशन है। ओके, एक कन्या का ऐसा हो गया, दूसरी कन्या का भी वही सिचुएशन है, क्योंकि उसको भी वही प्रमाण देकर विवाह किया, वो भी वही स्थिति में है। अच्छा, फिर ये स्थिति होने का कारण बच्चे कोई भक्त नहीं बने हैं, बच्चों को जीरो इंटरेस्ट है, नो जपा, नथिंग, बाकी सब ओके है, सब कुछ ओके है, लेकिन फायदा क्या है, पुनरपि जननम पुराणी मरणम, ऐसा अगर हो गया तो वापस आना है, फिर उसी जन्म में भी वैसा ही हो गया तो वापस आना है, फिर ये चलते रहेगा सिलसिला। इसलिए हमें पहले, जब अगर हम पिता है किसी कन्या के, समझो, हमें पहले संकल्प करना है कि हमारी कन्या भक्ति में रहे, और सेकंड संकल्प करना है कि हमारी कन्या को उद्धार हो, ये हमारा ही उत्तरदायित्व है ना, हमने तो जन्म देके उसको भक्त बनाया, समझो भक्ति में लाया, लेकिन उसका आधा जीवन आपके साथ में, आधा जीवन पति के साथ में होगा। तो पति के साथ में अगर जीवन वो आपने जो दिया है संस्कार, उसकी अगर गारंटी नहीं है कि वो कंटिन्यू हो जाएगा, तो आपने तो किया, लेकिन वो आगे अपयश तो निश्चित है उसका। एक तरह से पिताजी फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने ऐसे पुत्र को यानी पुरुष को अपनी कन्या नहीं दी जिससे उसका आध्यात्मिक कल्याण गारंटी हो। जन्म देकर तो संस्कार तो दिए, लेकिन आगे का काम आधा कर दिया, क्योंकि विवाह के समय पर भक्ति को छोड़कर अन्य प्राधान्य को देखा, अन्य चीजों को प्रधानता दी। और शुरू शुरू में तो अच्छा लगता है, प्रेम होता है, लव मैरिज होता है, लेकिन आगे जाकर पता चलता है कि इतनी डिफिकल्टीज है। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी संतानें भक्त नहीं बनती, क्योंकि वैसे भी कलयुग में संतानों को प्रवृत्ति नहीं होती है, वातावरण भी प्रतिकूल होगा। एक पार्टी, पिताजी अगर अनुकूल नहीं है, माताजी अनुकूल नहीं है, तो फिर और उनके लिए अच्छा ही है, हमको कुछ करना ही नहीं है। फिर उनके जो विवाह होंगे वो अभक्तों के साथ में होंगे, और उनकी संतानें तो निश्चित अभक्त होंगी। और इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, भौतिकता को प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, यानी भौतिकता को ही प्रोत्साहन दे रहे हैं कि भाई चलो, धन का अच्छा धन होना चाहिए, अच्छा स्वरूप होना चाहिए, अच्छी घर होना चाहिए, बिजनेस वाला होना चाहिए, तो अच्छा है, खाने पीने को अच्छा मिलेगा, रहन सहन अच्छी होगी। लेकिन खाने पीने को अच्छा और रहन सहन अच्छी मिलने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति के लिए भजन का आवश्यकता है, और भजन होगा तो भगवान की प्राप्ति होगी। और हमारा ये कर्तव्य है कि हम किसी प्रकार से अपने संतानों को भगवत प्राप्ति के मार्ग में रखें, अपने पास होते हुए और विवाह के बाद में भी। ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं उसका परिणाम कितना दुष्परिणाम हो रहा है, कितनी गलत चीजें हो रही है। और हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं तो फिर वो क्या करें, अभी ऐसे घर में पिताजी ने विवाह करके दिया है कि फिर उसका कोई संस्कार ही नहीं मिल रहा है उसको। और स्ट्रगल है, जो सहजता से भजन पिता के घर में हो रहा था, वो इतनी कठिनाई से पति के घर में हो रहा है। तो क्या हासिल हुआ उसमें, आपने मेहनत तो करके भक्ति तो दिया कन्या को, लेकिन पति को ऐसा बना दिया उसका कि आपने अपने किए पर पानी फेर दिया, है ना। बिजनेसमैन कैसा होता है, वो देखता है कि प्रॉफिट बना रहे हमेशा। तो आपने ऐसा बिजनेस किया, थोड़ा प्रॉफिट मिला, बाद में नुकसान ही नुकसान स्वीकार किया आपने, यू एक्सेप्टेड ऑल द डिफीट और ऑल द लॉसेस,
विद डिसीजन, हाँ, विद अपनी सम्मति से आपने किया। यहां पर देखिए 9 कन्याओं को जन्म दिया, अभी भजन में लगे हुए हैं पिताजी, तो क्या कहते हैं उसको, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम महाम्नम। और कौन सा श्लोक है वो, ददामि बुद्धि योगंदम, क्या क्या है वो, तेषाम, हाँ तेषाम, दोबारा बोलिए, तेषाम नित्ययुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि युगम तम ये नमाम उपयांति ते। दोनों श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें जो अनन्य भगवान की भक्ति करता है उसका योग और क्षेम भगवान संभालते, उसको बुद्धि देते हैं ताकि वो बहुत जल्द उनको प्राप्त कर सके। ददामि बुद्धि योगम, तब मैं उसको देता हूँ, वो बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे पास बहुत जल्दी आ जाए। कौन से भक्तों को, जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, यानी केवल सुबह 2 घंटे नहीं करते 16 माला के समय, खाते पीते करते हैं, चलते फिरते करते हैं, काम करते करते हैं, सोते हुए भी करते हैं। अपनी कितनी अवस्थाएं हैं, 4 प्रकार की अवस्थाएं। एक है जागृति, एक है निद्रा, एक है स्वप्न सुषुप्ति, और एक है तुरिया यानी ट्रांसेंडेंटल, त्रिगुणातीत। तो वो जागृति में भी स्मरण करता है, अनन्य चिंतन करता है, निद्रा में भी प्रार्थना करके ही सोता है। जो स्वप्न आता है सुषुप्ति, तो स्वप्न में भी उनको भगवान की सब स्वप्न आते हैं, भगवान के विषय में, चाहे रेलेवेंट हो या इरेलेवेंट हो, लेकिन भगवान के विषय में ही उसका मन घूमते रहता है। क्यों? क्योंकि वो दिन भर जो है भगवान के चिंतन में रहता है। हमारे मराठी में एक कहावत है, मनी वसे के स्वप्नी दिसे, यानी मन में जो चल रहा है वही स्वप्न में दिखाई पड़ता है। अगर आपने किसी के हाथ में बहुत मोटी सोने की अंगूठी देख ली तो वाह कितनी बड़ी है, कितने तोले की होगी, 5 तोले की अंगूठी, इतनी बड़ी, इतना बड़ा हीरा लगा हुआ है। और फिर आए ऋषिकेश में और हिमालय को देखा, पहाड़ को, तो स्वप्न में आपको सोने का पहाड़ दिखाई पड़ेगा। ये प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है, सोने का पहाड़ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आपने जो मन में विचार किया ना, चिंतन आपका जो हुआ ना, वही स्वप्न में दिखाई पड़ेगा। स्वप्न वही है जो आपके चिंतन से संबंधित है, जो आपका विचार चल रहा है वही स्वप्न आएगा। तो जागृति हो गई, और निद्रा और सुषुप्ति हो गई, और तुरिया अवस्था तो भगवान के ही साथ में रहती है। तो जागते सोते, जागत सोवत, हाँ, खाते पीते, भजन के समय, भजन ना करते समय, कर्तव्य करते समय, सब समय जो भगवान का चिंतन करता है, ऐसे ही भक्तों की भगवान देखभाल करते हैं। हाँ, हमको योगक्षेम चाहिए पर अनन्य चिंतन नहीं करना है। भगवान हम थोड़ा सा ढीले हैं लेकिन आप योगक्षेम कर लेना, तो भगवान बोलते हैं ये यथामम प्रपद्यन्ते, जैसा आप बोलोगे वैसा। तो भगवान कोई बिजनेसमैन नहीं है, भगवान जानते हैं कि इसको, मुझ में 10% इंटरेस्ट है और 90% बचा हुआ इंटरेस्ट माया में है, तो मैं उसको जबरदस्ती नहीं करना चाहता। तो 90% माया में इंटरेस्ट है, माया अपना हिसाब किताब करेगी, 10% मुझ में इंटरेस्ट है, 10% मैं हिसाब किताब करूंगा, नो जबरदस्ती। तो भगवान कोई ऐसा नहीं है कि भाई तुम जब भी 100% हो जाओगे ना तभी मैं देखूंगा, नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो तो रेडी है। आप 100% अगर शरणागति लोगे तो वो कहते हैं अवश्य रक्षे बे कृष्ण, मैं हूं ना, मैं सब कुछ जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। आप तैयार नहीं तो मैं क्या करूँ, जितना तैयार हो उतना दे रहा हूँ। लेकिन जो अनन्य भक्त होते हैं, करदम मुनि ना, ये करदम मुनि की बात चल रही है, करदम मुनि जो अनन्य भक्त है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं दृष्टि से, अभी उनको 9 पुत्र पुत्रियों के लिए 9 योग्य वर ढूंढे हैं। आपको पता है कितना बड़ा काम होता है, एक होगी ना एक कन्या, फिर भी कितना परेशानी होती है, अच्छा वर, योग्य वर हो, भक्ति के लिए अनुकूल हो। मैं 9 कन्याओं को वर ढूंढना है तो आपको लगेगा अरे भाई कहाँ फंस गया मैं। लेकिन अनन्य चिंतयन्तु माम जब होता है तो भगवान उसका योगक्षेम संभालते हैं। तुरंत वहां भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, अपने 9 योग्य ऋषि पुत्रों को लेकर आए हो, और इन 9 कन्याओं का विवाह किया गया। मैंने एक जगह पढ़ा है, यहाँ पर नहीं है लेकिन एक जगह पढ़ा है कि ब्रह्मा जी ने सारा आयोजन किया।
अभी केवल पुत्र लाने से काम नहीं होता है, उसका विवाह का अरेंजमेंट भी करना पड़ता है, यज्ञ भी करना पड़ता है, कुछ धन भी लगता है, वातावरण भी होता है, उसमें गेस्ट भी होते हैं, भोजन भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ब्रह्मा जी ने पूरा समायोजन किया कंप्लीट, यानी कर्दम मुनि को कोई कष्ट नहीं है, यू जस्ट सिट एंड डू कन्यादान, बाकी सब हम संभाल लेंगे। आपको पता नहीं कितनी बड़ी प्राप्ति है ये और कितनी बड़ी कृपा है ये। कर्दम मुनि ने खाली कन्यादान किया, पिता होने के नाते ब्रह्मा जी ने सारी आयोजना की, वर को ढूंढा, वो मैरिज की व्यवस्था की, खाने पीने की जो भी कुछ व्यवस्था है सब ब्रह्मा जी ने कराया। और ये बात सत्य है, मैं आपको एकदम विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर आप अनन्य भक्ति में हैं, आपका जीवन समर्पित भगवान से, आप गृहस्थ हैं, आपको बालक हैं, कन्याएं हैं, उनका सारा योगक्षेम भगवान संभालते हैं, ये बात सच है। मैं आपको बता रहा हूं यकीन के साथ। आप अनन्य भक्ति करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे भगवान आपके जीवन में सब कुछ संभालते हैं। तू तेरे काम में तो मैं मेरे धाम में। यू आर बिजी, आई एम ऑल्सो बिजी। यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड। वो भी उनका ऐसा स्वार्थ नहीं भगवान का, वो वेट कर रहे हैं कि भाई इसको इंटरेस्ट नहीं तो मैं क्या करूं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब इंटरेस्ट आएगा तब मैं कूदूं इसके जीवन में। लेकिन वो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, तो भगवान क्या करेंगे? आप हर टाइम नॉक करते हो तो आप दरवाजा खोलते नहीं हो, तो फिर वो आदमी निकल जाएगा ना बाद में। तू तेरे काम में अगर व्यस्त है तो मैं मेरे धाम में भी व्यस्त हूँ, और तू अगर मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में। आया समझ में आपको? भले स्वार्थी होकर भी भक्ति करनी चाहिए। जब हम भगवान को अपना जीवन एटलीस्ट मुंह से बोलते हैं कि मैं आपका हूँ, मेरा जीवन आपके लिए है, मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ, मैं आपका भक्त बनना चाहता हूँ, थोड़ा डिफिकल्टी है लेकिन मुझे आपकी शरणागति चाहिए भगवान, ऐसा कम से कम बोल तो रहे हैं, मतलब कठिन है लेकिन बोल रहा है, कम से कम भगवान देख रहे हैं कि भाई सिंसियर है आदमी, तो भगवान आपके जीवन में इंटरेस्ट लेते हैं, आपका थोड़ा लेखा जोखा संभालने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए ये कर्दम मुनि के जीवन में ऐसा अनुभव दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, उसके बाद भी उनको इंटरेस्ट नहीं है किस चीज में। आपको लगता होगा इतना हवाई महल बनाया, 100 साल तक स्वर्गीय वर्षों में इतना गृहस्थी जीवन का आनंद लिया, अभी तो थोड़ा सा अटैचमेंट हो गया रहेगा, थोड़ा टेस्ट तो लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक सेवा के रूप में किया, सेवा के रूप में किया उन्होंने। तो आप बोले इतना महल बनाने की जरूरत क्या है? नहीं, अगर संतान उत्पन्न होना है तो उसके लिए भी एक वातावरण की आवश्यकता होती। तो पहले तो उसको कुंड में स्नान कराया अपने द्वारा निर्मित, और दासियों से स्नान करवाया, तो वो पूरा अपना सौंदर्य पूर्ण प्राप्त किया जो उन्होंने खो दिया था। फिर ये भी मंत्रोच्चारण करने से युवा बने, एकदम राजकुमार जैसे बने, तो सुंदर दोनों बने, फिर उनकी सुंदर कन्याओं का जन्म। तो जा रहे हैं, अभी तुरंत निकल के जा रहे हैं, हवाई महल वहीं पर अनाउंस कर दिया। पत्नी कह रही है अरे आप जा रहे हो अभी, तो ये 9 कन्याओं का विवाह हो जाएगा, फिर मैं अकेले हो जाऊंगी, मेरी रक्षा कौन करेगा? विवाह तो, फिर विवाह की चिंता थी तो ब्रह्मा जी ने वो सब कर दिया। फिर भी कहेंगे अभी सब चले जाएंगे, आप भी जाओगे तो मेरा क्या होगा? तो इसका मतलब पुत्र चाहिए, कि ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि तुम्हारे ही गर्भ में भगवान आएंगे। इसमें एक बहुत सुंदर बात है, आप ध्यान से सुनना। कि जब भी 9 कन्याओं का विवाह होकर वो चली गई सब लोग, और ये भी जाने लगे, तभी देवावती के मन में ऐसा विचार आया कि मैंने इतने महान पति से केवल संतान और शरीर सुख की मांग की, गलत किया मैंने। इनसे मुझे आध्यात्मिक उपदेश करना चाहिए था, इनका संग मुझे मिला, तो मैंने जब आंख खोली उन्होंने तब करने के बाद तो मैंने केवल संतान मांगी उनसे, ये सही नहीं है। अभी उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि कुछ आध्यात्मिक प्राप्ति भी होनी चाहिए, मेरे इतने महान पति हैं। तो हम लोगों को भी नई नई शादी में बहुत सारा आकर्षण होता है, लेकिन बाद में जब हम सेटल हो जाते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य केवल यही नहीं है जिसके लिए हमने पहले साल बिताए। आध्यात्मिक सत्संग होगा पति के साथ और सबके साथ में, तो ही जीवन में सफलता है। तो शरीर भोग का कोई अंत नहीं है, शरीर भोग जितना मिलेगा उतना और चाहिए, और जितना लेंगे उतना असंतुष्टि बढ़ती है उससे। गृहस्थों के लिए भी वो अनुभव है,
ब्रह्मचारी के लिए वो अनुभव है। इंद्रिय भोग जितना करोगे उतना और चाहिए और चाहिए, और उसके बाद जितना चाहिए जितना मिलेगा उतना संतुष्टि दूर दूर भागती रहेगी आपसे। फिर कर्दम मुनि को पता चला, फिर कर्दम मुनि को ब्रह्मा जी के शब्द की याद आई, तो उन्होंने जब ये वापस उनका संबंध हुआ तो भगवान स्वयं उनके गर्भ में प्रकट हुए। ये है कॉम्बिनेशन का प्रभाव। ऐसी बहुत देवी जैसी कन्या उत्पन्न हुई, ऋषियों से उनका विवाह हुआ। उसके आगे अभी बता नहीं सकता, टाइम बहुत कम है। इनके संतानों का वर्णन पढ़ेंगे ना आप, एक एक संतान ऐसे ऋषि मुनि हुए इनके। एक एक इसमें कपल ऐसा है, उनको 60,000 ऋषियों को जन्म दिया उन्होंने, 60,000। और वो हर एक जो व्यक्ति था वो अंगूठे के समान इतना ही था। 60,000 ब्रह्मचारी सन्स को जन्म दिया उन्होंने। और वो इतने आकार में भी जटाजूट धारण करके, धोती कुर्ता पहन के, जनेऊ धारण करके, हाँ, अपने गुरुजी की सेवा कर रहे हैं, आश्रम में लकड़ी तोड़ रहे हैं, जो भी है। उनकी बहुत सुंदर कथा आती है, कभी बताऊंगा आपको। तो ऐसे ऐसे एक एक ऋषि मुनि के साथ विवाह हुआ, ऐसे संतानों को जन्म दिया। तो जैसे माता पिता का होगा स्टेटस, उस प्रकार से आध्यात्मिक संतति प्राप्त होगी ना। वैसे डाकू डकैत दैत्य दानव प्रकट हो जाएंगे, जैसी भावना वैसी संतान। तो फिर अभी इस श्लोक में अभी पहुंच रहे हैं हम लोग, इसमें अभी कर्दम मुनि को पता चला कि मेरे पत्नी के गर्भ में मेरे द्वारा प्रस्थापित भगवान स्वयं प्रकट हो गए, और भगवान का जन्म हुआ। और ब्रह्मा जी ने कहा था इनका नाम कपिल होगा, कपिल देव। तो जब कपिल देव का जन्म हुआ ना, तो वो बालक के रूप में जन्म नहीं हुआ उनका, सीधे 16 साल के बन गए। सुसिद्ध अवतार कहते हैं, भगवान के कई अवतार हैं। सुसिद्ध अवतार का मतलब है कि वो उनका बाल्यपन, रेंगना, दूध पान करना, खेलना चुनना, बोलना सीखना, चलना सीखना, ये सब नहीं होता है उसके अंदर। स्ट्रेट एडल्ट। व्यासदेव भी ऐसे ही थे, वो भी भगवान के अवतार है, स्वयं भगवान है वो, ज्ञान अवतार। तो भी ऐसे ही तुरंत 16 साल के हो गए, और तुरंत जन्म होते ही उसी दिन, ये होती है पावर। पराशर मुनि ने केवल मध्यमा उंगली से नाभि को स्पर्श किया सत्यवती के, और मंत्रोच्चारण किया, तो 9 मंथ प्रेगनेंसी वगैरह कुछ नहीं हुआ, ऑन द स्पॉट बालक का जन्म हुआ। उसी दिन उसी समय माता को प्रणाम करके वो बद्रिकाश्रम चले गए। कश्यप और अदिति को देखो, जब अदिति ने पयोव्रत किया, वामन देव का जन्म हुआ। हाँ, उसी दिन वो 8 साल के हुए, उसी दिन उसका उनका उपनयन संस्कार हुआ। सब सेरेमनी उसी दिन हुआ, सारे देवता प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी सब प्रकट हो गए, इंद्र आदि सब, वरुण आदि सब देवता। अलग अलग लोगों ने अलग अलग उनको दिया, जनीव दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने छतरी दिया, किसी ने दक्षिणा दिया, किसी ने गायत्री मंत्र दिया, किसी ने क्या क्या, सब कुछ हो गए। उसी दिन वो चले गए भृगु कच्छ, जहाँ पर बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे। तो वैसे ही उसी दिन ये 16 साल के हो गए। तो अभी इसे यहाँ लिखा है कि उन्होंने एकांत में जाकर अपने पुत्र भगवान कपिल देव को प्रणाम किया। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो साधारण जन सामान्य की रीति रिवाज होती है, पिता कभी पुत्र को प्रणाम नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर स्थिति डिफरेंट है, अगर पिता जो है वो भक्त है और पिता पुत्र जो है वो भगवान है, इसलिए उन्हें एकांत में जाके भगवान को प्रणाम किया। और उनका संवाद आगे आएगा, अभी पढ़िए आप ध्यान से उसके। लेकिन उसके आगे एक वर्णन आता है कि करदम मुनि भगवान से ही आज्ञा लेकर घर छोड़कर वन में तप करने गए। अभी वन में तप हम क्यों करते हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए। और भगवान तुम्हारे घर में पैदा हो गए, तुम उनको छोड़कर वन में तप क्यों करने जा रहे? जैसे आपके पति विदेश गए हैं, हाँ, आप उनके विरह में हो, आप उनको मिलना चाहते हो, तड़प रहे हो उसके लिए, और अभी वो नहीं है। और जैसे मैं हूँ, मैं कथा करता हूँ, मेरा यूट्यूब में लेक्चर्स भी है। समझो मेरी पत्नी मेरी याद में मेरे लेक्चर देख रही है, सुन रही है। तो जो वो पत्नी जो है वो अपने पति का लेक्चर सुन रही है, और उसमें दरवाजे में नॉक होता है, और पति देवी आए हुए हैं। पत्नी कह रही है मैं वो बहुत बिजी हूँ, मैं लेक्चर सुन रही हूँ। आप समझ सकते हो, मैंने इसलिए एग्जांपल दिया आपको।
कि जो पति के विरह में आप उनका वीडियो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, वो स्वयं पति वहां पर दरवाजे पे उपस्थित है और आप दरवाजा नहीं खोल रहे हो, आप वीडियो सुनने में आप मग्न हो। आपको बंद करके दरवाजा खोलना चाहिए और साक्षात पति का दर्शन करना चाहिए। तो साक्षात प्रभु जिसकी प्राप्ति के लिए आप इतना वर्ष तप किया और आगे भी करना चाहते हो, वो आपके घर में पैदा हो गए। आपको वो पता भी है कि ये भगवान मेरे घर पे, और आप सम्मान भी कर रहे हो, एकांत में प्रणाम भी कर रहे हो, फिर भी उनसे अनुमति लेकर जंगल में जा रहे हो। ये प्रश्न है ना, दिस इज लॉजिकल क्वेश्चन। तो इसका हमारे आचार्य उत्तर देते हैं कि भगवान की हर गतिविधि जो है ना वो रस के ऊपर आधारित होती है। ये दास्य भाव अधिष्ठित भक्त थे और भगवान अभी पुत्र के रूप में यानी वात्सल्य के मोड में आ गए ना वो। तो ये वात्सल्य मूड में वो नहीं थे, उनका जो दास्य भाव में वो अधिष्ठित थे, इसलिए उनको जंगल में जाने की प्रेरणा हुई, क्योंकि वो भगवान को एक पुत्र के रूप में वात्सल्य भाव से देखने की उनकी क्षमता नहीं थी, उनका भाव अलग था। देवाहुति का कुछ कुछ था, जो देवाहुति अपने पुत्र के पास पुत्र के रूप में रहे, फिर भी वो ऐश्वर्य भाव से मिक्स था उनका वात्सल्य, इसलिए वो सुन भी सकी उनके मुंह से उपदेश। इसलिए भगवान से ही उनको भी भगवान का वो जो भाव है ना, वो वैकुंठाधिपति, ऐश्वर्य संपन्न, क्षण ऐश्वर्य पूर्ण, उनकी सेवा में लगे हुए, दास्यता में लगे हुए, वो भाव में उनको परिपूर्णता भगवान ने जंगल में भेजकर प्राप्त कराई। फिर वो वहां से वैकुंठ चले गए, लेकिन अभी वो भगवान जो आए वो दूसरे मूड में आए हैं, इसलिए उनका क्या कहते हैं अलग अलग हो गए। मुझे भी बहुत साल तक ये प्रश्न था कि वाई इज ही लिविंग, जब घर में ही सब प्राप्ति होने वाले तो दूर जाने की जरूरत क्या है। तो ये 5 रस होते हैं ना, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, माधुर्य और वात्सल्य। तो ऐसे कहते हैं कि समझो आप नंदगांव जाओगे ना, और आप कितनी भी राजा रानी के श्रृंगार लीला का वर्णन करोगे, वो घूम फिर के वो फ्रेंडशिप में आ जाएंगे या मैक्सिमम वात्सल्य में आ जाएंगे। क्योंकि नंदगांव के जितने भी शुद्ध परमोत्तम भक्त हुए हैं, आज तक हुए, आज भी हैं, या पहले हुए नंद बाबा जैसे, वो लोग श्रृंगार रस का उनको कोई रुचि नहीं है। यशोदा माँ तो कहती नहीं है कि मुझे भी एक बार रासलीला में जाके देखना है, थोड़ा क्या चल रहा है उधर, आई वॉन्ट टू ऑल्सो डांस विद कृष्णा, ऐसा नहीं होता है। वो अपने रस में संतुष्ट है, परम संतुष्ट है, उनको और कुछ नहीं चाहिए। और आप बातें भी करोगे तो उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं, उनको खाली वात्सल्य में ही इंटरेस्ट है और दोस्तों को साख्य में ही इंटरेस्ट है। वो कभी प्रयत्न नहीं करते हैं कि रात को क्या हो रहा है, कन्या क्या करते रात को, कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक बात आपको सावधान करना चाहता हूँ कि ये रसों को आपको चूज नहीं करना है कि आई लाइक श्रृंगार वेरी मच, आई लाइक टू बिकम यशोदा, आई लाइक टू बिकम लाइक यशोदा। हाँ, इस प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आप पता तो रही है 5 प्रकार के डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ प्रेम है भगवान के लिए। वो स्थायी भाव है, वो आपके अंदर ऑलरेडी नियुक्त है, आप कौन हो वो ढूंढने का प्रयास भी मत करो। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुधा विदधाति कामान, आपके अंदर जो भाव है वो आपको साधना करके अपने आप प्रकट होगा। आपको वो मोर बन के पंख लगा के डोलने की जरूरत नहीं है। वो एक क्लब था, गोपी भाव क्लब, प्रभुपाद के समय पर भक्तों ने स्थापन किया था, और कुछ लोग टेरेस पे वो प्रैक्टिस करते थे कि भाई मैं मोर बनूंगा तो ऐसे ऐसे नाचूंगा। प्रभुपाद ने बहुत कड़े शब्दों से उसका निषेध किया, तो लोगों को भगा भी दिया, इसको आउट कर दिया। ये सब अचीव करने की बात नहीं है, ये अपने आप प्रकट होने वाली, भगवान की कृपा से प्रकट होगा। तो आपका भजन अनन्य अवस्था में आ जाएगा, तो अपने आप आपका भाव प्रकट हो जाएगा। उसके लिए नकल करने की और प्रैक्टिस करने की और झूठ मूठ का चयन करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों का केवल एक ही काम है, बस साधना करो, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो। जो गुरु जी ने भजन दिया है उसको प्रामाणिकता से करो, जिस भी आश्रम में रहे हो, जो भी आपकी सेवा है वो हृदय से करना चाहिए। अभी आपको बताता हूँ योग की एक्चुअल व्याख्या। आप योग की भूमि में बैठे हो ना, यहाँ योग का साम्राज्य है। तो रियल योग की व्याख्या क्या है? जो भी आप कर रहे हो ना, उसमें आपके मन को लगाना, उस कार्य से एक रूप होकर वो कार्य करना, उसी को योग कहते हैं। तो अगर आप जप कर रहे हो तो आपका मन उसमें लगा हुआ है जो आप कर रहे हो। अगर सेवा कर रहे हो तो सेवा में आपका मन लगा हुआ है, सेवा मन से, हृदय से, 100% भाव से कर रहे हो। भगवान के संबंध में जो भी कर रहे हो उसको मन से कर रहे हो, तो आपका योग सिद्ध हो गया उधर ही।
हमारी समस्या क्या है, हम कर रहे हैं जप, लेकिन मन कहीं और भटक रहा है, किसी और विषयों का विचार कर रहा है, या और विषय भी होंगे तो कोई और सेवा का विचार कर रहे हैं। और जप में भी सोच रहा है कि जप नहीं हुआ, जप नहीं, अभी सेवा में अगर लगा है तो बोला आज जप ही नहीं हुआ, अरे बाप रे, अभी आज क्लास देने को आया, जप ही नहीं हुआ, जप ही नहीं हुआ। यानी जो कर रहे हैं उसमें मन नहीं है और कहीं और भट लगा हुआ है। तो हम शायद उस प्रकार के योगी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम योगी हैं, क्योंकि हम भक्ति योगी हैं, भक्ति में भक्ति योग करना चाहते हैं। और भगवान बता रहे हैं ना, योगी नाम अपि नाम योगी योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गते अंतरात्मना। तो योगी तो हमको बनना ही है, लेकिन उस दृष्टि से नहीं बनना है, वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए हम लोगों को योग बनना है, भगवान के साथ में भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। तो ये हमको देखना है कि हम सदैव योग में रहे और अन्य अभिलाषिता शून्यम, बहुत ऊंची स्थिति है वो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे प्रगति पूर्वक अधिकाधिक भगवान के विचार में रहकर हमको कार्य करना है और अन्य विषयों पर चिंतन नहीं करना है, क्योंकि मन का स्वभाव है चिंतन करते रहना। आप कुछ भी नहीं करो, आपको लगा कि आप सो रहे हो, फिर भी मन का चिंतन चलते रहता है। मन कभी सोता नहीं है, रात में भी जगते रहता है। मन का विचार है कांस्टेंट थिंकिंग। हमको हम भक्ति करके क्या करते हैं, हमारी विचारधारा को बदलते हैं। अभी किसका विचार कर रहे थे, अभी हम भगवान का विचार करने का प्रयास कर रहे हैं और अधिकाधिक भगवान के विचार में चिंतन में रहने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को हम साधना कहते हैं। और जब इस साधना के परिणाम स्वरूप हमारा चिंतन केवल भगवत चिंतन होता है, तो हम जहाँ कहीं भी है वो जीवन मुक्त है। अभी हम वैकुंठ गोलोक पहुंचे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप जहाँ कहीं भी हो आप जीवन मुक्त हो। तो जीवन मुक्ति के लिए मोक्ष की आवश्यकता नहीं, मरने की जरूरत नहीं है, वो स्थिति हम इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या होगा, भगवान को भी मौका मिलेगा अनन्य चिंतयन्तु माम का जो प्रॉमिस किया है वो भी करने का। भगवान मौके मौके के लिए हम लोग कैसे मौका ढूंढते रहते हैं, भगवान में मौका ढूंढ रहे हैं कि कब मैं इसका योगक्षेम संभालूं, कब में मेरा ये अनन्य चिंतन करेगा तो मैं इसको पूरा संभालूं, उसको मैं पूरा देख लूं। अभी जो भगवान का अनन्य चिंतन करता है ना, उसको वास्तव में किसी भी चीज की चिंता नहीं होती। खाना कहाँ से मिलेगा, पीना कहाँ से मिलेगा, रहूंगा किधर, कपड़े कैसे पहनूंगा, कहाँ से लाऊंगा, मैं कुछ तो करता तो नहीं हूँ। लेकिन आप लोग अभी कितने साल से ब्रह्मचारी हो, कोई समस्या है क्या आपको कि भोजन कहाँ मिलेगा, कपड़े कहाँ मिलेंगे, ब्रश खत्म, पेस्ट खत्म हो गया तो पेस्ट कौन देगा यहाँ से शुरू होता है। लेकिन इतने सालों से हमारे मंदिर में इतने सैकड़ों 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 ब्रह्मचारी पढ़े लिखे जो बाहर जाके लाखों कमा सकते हैं, ऐसे मंदिर में रह रहे हैं, एक भिक्षुक की तरह रह रहे हैं। एक्चुअली ना उनके पास कोई धन अर्जन नहीं है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में उन्होंने, भगवान ने भजन दिया है, भोजन दिया है, उनको निवास का स्थान दिया है, कपड़ा लत्ता दिया है, जो भी उनके आश्रम के अनुसार है, और सत्संग की व्यवस्था की है उनके लिए, जो भी प्रचार की व्यवस्था वो की है। जाने आने में कोई समस्या नहीं है, जहाँ जाना है देश विदेश में घूमते रहते हैं प्रचार करने के लिए, और सब व्यवस्था भगवान देख रहे हैं। और हम गृहस्थ लोग चिंता करते रहते हैं, बाप रे कैसा होगा, बेटी की शादी कैसे होगी, घर का लोन कैसे फिटेगा, इनकम कैसे होगा, दो हाउ टू मीट टू एंड्स। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी गृहस्थ किसी भी आश्रम में हो, अगर भगवान पे निर्भर है तो भगवान ना ऐसे प्रेम से उनकी देखभाल करते हैं, एज अ क्या कहते हैं, द प्रिविलेज, कि मेरा सौभाग्य है कि मैं मुझे इस भक्त का देखभाल करने का मौका मिल रहा है। ये हमको जानना जरूरी है बहुत। कदम कदम पर जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती, हाल चालविशी हाथी धरुनिया। एक बोलने वाले कौन है, वो गृहस्थ हैं बोलने वाले, तुकाराम महाराज फैमिली मैन, वाणी बनिया थे वो। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि भगवान मुझे ना कदम कदम पे ऐसा अनुभव है कि आप मेरे साथ चल रहे हो, मेरे पीछे नहीं चल रहे हो, मेरे साथ चल रहे हो। और केवल साथ नहीं चल रहे हो, सालविशी हाथी धरुनिया, मेरा हाथ पकड़ के आप चल रहे हो। ये दुनिया के जंजाल में, मेले में मैं कहीं फंस सकता हूँ, कहीं गुम हो सकता हूँ, कहीं जख्मी हो सकता हूँ, तो आप मुझे इस पूरे जंजाल में हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, सुरक्षित रूप से निकाल रहे हैं। ये अनुभूति भक्त की है, और ये कोई झूठ मूठ के ऐसे कविता के लिए यमक जो जोड़ कर बनाया हुआ कविता नहीं है, हृदय की अनुभूति है। और हम लोगों को ये अनुभूति प्राप्त है, ऐसा नहीं कि खाली तुकाराम महाराज को ही भगवान हाथ पकड़ कर चल रहे थे।
हमारे लिए भी सुविधा उपलब्ध है। चाहते हैं क्या उसके लिए? कभी होता है दिस इज टू मच कृष्णा कॉन्शियसनेस, मेरे को इतना नहीं चाहिए, वो हर कदम पे पकड़ के चलोगे तो मुझे जो करना है वो कैसे करूंगा मैं, है ना? कुछ कुछ चीज़ें मुझे करनी है वो आपके बिना करनी है, फिर आप हाथ पकड़ के चलोगे तो सब जगह आप रहोगे, फिर मैं कैसे करूंगा? ऐसे हमारी प्रवृत्ति। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अनुभूति है ना, जेथे जातो तेथे तू माझा सांगती, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ आप मेरे संगत में हो, साथ में हो, ये अनुभूति इतनी दिव्य होती है, इतनी दिव्य होती है, आप कभी उसका अनुभव आएगा तो आप भाग्यवान हो जाओगे। जीवन में भगवान का संग प्राप्त होना और उसकी अनुभूति भी होना, उसका एक्सपीरियंस भी हो रहा है आपको कि मेरे जीवन में भगवान है, ये मैं नहीं कर सकता था, ये किसने किया, ये भगवान ने किया, ऐसी अनुभूति आपको होगी तो आप सबसे परम भाग्यवान जीव हो। क्योंकि सबके जीवन में भगवान संभाल रहे हैं, लेकिन अनुभूति किसी किसी को होती है, इसलिए भाग्य उसको कहते हैं। और जिसको पता चलता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं और मेरा नाम हो रहा है, क्या है वो भजन गाते हैं वृंदावन में, करते हो तुम सब कुछ, मेरा नाम हो रहा है, श्रेय भी देते हैं ऊपर से, करते सब कुछ है। अर्जुन को बोले कि तू भाई चिंता मत कर, तू ही विनर है, तुझे गोल्ड मेडल मिल चुका है, तो खाली धनुष उठा और बाण चला, बाकी सब मैं देख लूंगा। ये आपके जीवन में, हमारे जीवन में हो सकता है, ऐसा नहीं कि अर्जुन को ही बोला है भगवान ने। ये अर्जुन एक निमित्त है, आपका एक हीरो है अर्जुन, जिसको आपको देखना है कि क्या हो रहा है हीरो के जीवन में। ये सबके जीवन में होता है, लेकिन हम लोग उनका स्वामित्व चाहते नहीं है। बोले मैं, तू स्वामी मत बनो, मैं खुद का स्वामी हूँ, मुझे करने दो अपना अपना। बोले ठीक है कर दो अभी फिर। लेकिन अर्जुन को जो बोला ना कि ये सब मर चुके हैं, तुम जीत चुके हो, बस आपको अपना ड्यूटी करना है, धनुष उठाओ और बाण मारते रहो, जहां बोलूंगा वहां मारते रहो बस ऐसा है। तो हमारा जो जीवन है ना, वो बहुत भाग्यवान जीवन है, क्योंकि प्रभुपाद जी की और गुरु जी की कृपा से ना, ऐसा सुंदर सिद्धांत और सुंदर जीवन और सुंदर अनुभव हम सबके लिए उपलब्ध है। स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, ब्रह्मचारी गृहस्थ का भेद नहीं है, सबके लिए जो नाम जपते हैं उन सबके लिए ये सब कुछ उपलब्ध है। कितना लुटाना चाहते हो, कितना लूट सकते हो, जीवन भर लूट नहीं सकते, उतना है हमारे पास, मिल रहा है हम, बस लेते रहो। कदम मुनि जैसे आपके जीवन में सब कुछ भगवान करेंगे, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप अपना भजन करो, भगवान अपना काम संभालेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थोड़ा परपोर्ट के ऊपर बोल नहीं पाया, थोड़ा परपोर्ट एक अलग लेवल पे था, बहुत अच्छा था। 2 मिनट में तो बोल ही देता हूँ, तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर श्रीधर स्वामी जी और बहुत बड़े बड़े आचार्यों का संदर्भ दिया गया है कि कैसे भगवान जो है ना, वो यहाँ पर आए हैं कर्दम मुनि के गर्भ में, तो कैसे वो कलयुग में भी आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं किसी को, छन्न अवतार के रूप में आए और सबके लिए एक्सेसिबल भी है वो। तो भगवान का अवतार है ऑलरेडी हमारे बीच में, अद्भुत रूप में है, और उसका रहस्य भेद भी हमारे आचार्यों के कारण हमारे जीवन में हुआ है। ऐसा नहीं कि हम चैतन्य महाप्रभु एक संत मानते हैं, एक ऋषि मानते हैं जो बंगाल में रास्ते में घूमते थे, ऐसे इतिहास में वर्णन दिया है उनका कि चैतन्य महाप्रभु नाम के एक ऋषि थे, एक संत थे, जो 500 वर्ष पहले बंगाल के गलियों में भगवान का नाम लेकर नाचते हुए रोते हुए घूमते थे। इतनी जानकारी होगी, लेकिन वो भगवान है स्वयं, ये जानकारी हमारे आचार्यों की वजह से हमको हुई है, और ये हमारा परम भाग्य है। क्या परम भाग्य है कि जब हम और आप जब करते हैं सुबह रोज, तो ये इतनी सुंदर भावना है जो महाराज ने अभी भी सियाटल में व्यक्त की। ऐसा नहीं कि हमको पता नहीं था, हमको पहले पता भी था, लेकिन आचार्य जब उसको वापस एक बार चिंगारी देते हैं ना, तो उसी ज्ञान का एक ज्योति बन जाती है तुरंत, पता है हमको, लेकिन वो बार बार उसको प्रज्वलित करना गुरु जी का काम है। तो हम जब करते तो हम अकेले नहीं है, हमारे साथ में हमारी सारी परंपरा है, रूप गोस्वामी है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु है हमारे साथ में जब कर रहे हैं, व्यास देव जी है हमारे साथ, नारद मुनि है, ब्रह्मा जी है, स्वयं कृष्ण भी नाम के रूप में उपस्थित हैं। लेकिन हमारा अगर ध्यान कहीं और भटका रहेगा ना, तो फिर वो नाम में सब लोग बैठे हैं लेकिन हम कहीं और है, तो क्या फायदा उसका। लेकिन इस अनुभूति के साथ जब करेंगे कि आई एम नॉट अलोन, हर दिन मैं जब भगवान का नाम लेता हूँ,
ये सारा परिवार मेरे साथ में है, सारा गुरु परिवार, संप्रदाय परिवार मेरे साथ में है। ऐसे मुझे ऐसे ऐसे पकड़ के सुरक्षित रूप में मेरी देखभाल करो। ये महाप्रभु जी की कृपा है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न है किसी का? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, यहाँ प्रश्न प्रश्न। यस, चैतन्य लीला प्रभु। बिल्कुल सही है। तो श्रद्धा ये शब्द ना सत धातु से बना हुआ है। जो सत विषय को धारण करता है उसी को श्रद्धा कहते हैं। और श्रद्धा शुरू में कोमल होती है, साधना करने से दृढ़ होकर निष्ठा के रूप में अविचल हो जाती है। लेकिन श्रद्धा और निष्ठा का जो यात्रा है ये सत्संग से ही सिद्ध होती है। ये जो प्रवास है श्रद्धा से निष्ठा तक, इसमें निरंतर सत्संग रहना चाहिए, खास करके संघर्ष जब चल रहा है तब। क्योंकि संघर्ष जब चल रहा है, जैसे आपने सही बताया कि संघर्ष जब चलता है ना तो मन विचलित हो जाता है और श्रद्धा भी ऐसे डावाडोल हो जाती है। उस समय पर अधिकतर लोग सत्संग छोड़ देते हैं क्योंकि संघर्ष इतना ओवरवेलमिंग होता है, प्रभावी होता है कि उस समय सत्संग करने के लिए टाइम नहीं रहता। तो जो आपके माता को कैंसर हो गया समझो, और वो अभी कीमोथेरेपी चल रही है, धन नहीं है, ये नहीं है, हॉस्पिटल में पैसा भरने के लिए पैसा नहीं है, तो हम लोग दिन भर उसमें उलझे रहते हैं। और आप बोलेंगे बात जी आप वो सत्संग में नहीं आए, संडे प्रोग्राम में, यार कैसे आऊँ मैं, माता जी उधर लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल में है, तो जस्टिफाइड भी है। लेकिन अगर आपको ये संघर्षमय स्थिति में, विचलित होने वाली स्थिति में अगर इन बातों का अनुभव करना है तो आपको सत्संग बनाए रखना ही होगा। जैसे इतना ही वो उतना ही सत्य है ये बात, जितना बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा आपको। आप बोलेंगे जब मैं इतना बीमार हो गया आई कांट गो टू डॉक्टर, तो लोग क्या कहेंगे, मूर्ख व्यक्ति। जब बीमार है तब डॉक्टर के पास जाता, नहीं तो अच्छा होने के बाद जाएगा डॉक्टर के पास। हाँ डॉक्टर, हाउ आर यू, हाउ इज प्रैक्टिस गोइंग ऑन, तब जाएंगे डॉक्टर के पास पूछने के लिए आप कैसे हो, पेशेंट आ रहे हैं बराबर से, धंधा ठीक से हो रहा है ना। तो आप जाते डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो, आपको अपना इलाज करना है क्योंकि आप जानते हो कि आप बीमार हो। तो संघर्षमय स्थिति जो है वो माया ने भेजी हुई आपकी श्रद्धा के ऊपर एक अटैक है। उसको अगर आपको बचाना है तो आपको सत्संग करना ही पड़ेगा। इसलिए कुछ भी हो, घर में इतना भी भयंकर संकट हो, आपको अपना 16 माला जप और रोज का थोड़ा बहुत श्रवण जो है ना वो करना ही चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर हम संघर्ष में टिक सकते हैं। तो संघर्ष आपको टूट टूट क्या करते हैं, आप संघर्ष से आप टूट जाएंगे पूरे। और भी इस पे एक बात है कि संघर्ष आने के बाद में आप अपना इलाज शुरू मत करो। जब संघर्ष नहीं चल रहा है तब अच्छी साधना करो। एक ना मिलिट्री के अंदर एक कहावत है, इफ यू स्वेट ड्यूरिंग पीस देन यू ब्लीड लेस ड्यूरिंग वॉर। अगर आप शांति काल में बहुत अच्छा अभ्यास, युद्धाभ्यास करते हो तो युद्ध होने पर आपका खून कम बहेगा और कम जख्मी हो जाएंगे। तो इसलिए अभी कुछ भी नहीं, इसलिए हम लोग आराम से कर रहे हैं, जब इतना कोई टेंशन है ही नहीं, सब कुछ ठीक है, खाना पीना मिल रहा है, सब कुछ चल रहा है। आते आपने क्या बताया, पूरा कीर्तन ढीला करो क्योंकि सामने कोई है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये भगवान की विशेष योजना है ताकि आपका जब तक आपको विरोध नहीं होता तब तक आपको जिजीविषा नहीं होती आपके अंदर, वो क्या कहते हैं उसको, जील नहीं होता है कि भाई चलो कुछ करो।
सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन ना, दैट्स नॉट अ गुड सिचुएशन। इसलिए स्वर्गलोक में स्थिति अच्छी नहीं होती है, क्योंकि स्वर्गलोक में इतने प्रकार के सुख सुविधाएं और इतने भोग है कि भगवान की जरूरत ही नहीं आपको। और ये अच्छा है, इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं भागवत में बोलते हैं कि पृथ्वी का मनुष्य का जीवन हमसे भी भाग्यवान है, ऐसा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुख जवा पाड़े दुख पर्वता एवड़े, दुख पर्वत के समान होते हैं और सुख जौ जितना होता है। तो ध्यान, भगवान का चिंतन, पुकार बनी रहती है। संघर्ष में टिकना है तो शांति काल में अच्छा भजन करो, और संघर्ष अगर शांति काल में समझो नहीं ठीक किया, संघर्ष आ गया, तो भक्तों का संग मत छोड़ो। भक्तों का संग छोड़ने के बाद में जो कष्ट होते हैं वो प्रकृति के दिए द्वारा कष्टों से ज़्यादा होते हैं। अभी अपना समय नहीं, बताता आपको मैं कि जो जो भक्त भक्तों को छोड़कर दूर चले गए हैं, उनके जीवन में ऐसी भयंकर घटनाएं हो रही है कि वो वापस आने के लिए उनको शर्मिंदगी उत्पन्न कर रही है, और वो उसी कष्ट में अभी भी पीड़े जा रहे हैं। तो जब वो रामानंद राय कहते हैं ना कि सबसे दुख भरी अवस्था का उत्तर देते हैं ना, सबसे दुख भरी अवस्था क्या है, तो ऐसा डायलॉग नहीं मारा कि भाई भगवान को अच्छा लगेगा बोलने से, बोल लेते हैं उनको, जरा यू विल बी प्लीज्ड। वो हृदय से बोल रहे हैं कि सबसे पीड़ादायक घटना जो है वो भक्तों का संग न होना है। ये हकीकत है। बाद में देखो, भगवत गीता में दिया हुआ हर एक वचन, भागवत में दिया हुआ हर एक वचन ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें खाली आपको भूल भुलैया मन को बहलाने के लिए कविता नहीं बना के रखी है, ये वास्तविकता का आपको परिचय दिया है। दिस इज अ ट्रूथ। और इस श्रद्धा से उसको पढ़ो और सुनो, तब आपको इतना आत्मबल देगा कि संकट में भी आप डगमगाएंगे नहीं। संघर्ष आपको और उल्टा मजबूत कर देगा, क्योंकि आपकी जो नींव है ना वो मजबूत है। इसलिए हमारा जो फाउंडेशन है ना उस पर हमको ध्यान देना चाहिए हमेशा। बिल्डिंग कितनी ऊपर चढ़ेगी उस पर ध्यान देना नहीं चाहिए, फाउंडेशन कितना मजबूत है वो पहले देख के हम लोग। हमारे हॉस्पिटल में भी हमने 2 मंजिल चढ़ाई, लेकिन तीसरी नहीं चढ़ाई, तो उनको पता था कि इसमें 8 मंजिल को झेलने का ही फाउंडेशन है। कोई नई बिल्डिंग बनाई है, उसमें 12 मंजिल झेलने की शक्ति है, 9 बनाई, 8 बनाई है, अब 4 बना सकते हैं, लेकिन 6 नहीं बना सकते, क्योंकि हमको पता है कि हमारा फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है। तो आपका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होगा तो मंजिलें बन सकती है। फाउंडेशन कमजोर होगा तो जो मंजिल है उसको भी आपको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अपने आप कभी गिर सकती है। हमारा फाउंडेशन जो है भक्तों का संग है। किसी भी कीमत पर 50 साल भी हो गए ना आपके भक्ति के, आपने तारे तोड़ दिए बहुत सितारे, फिर भी आपको सत्संग जरूरी है। कभी मुझे जरूरी नहीं है, मैं तो अभी इतना कर चुका हूँ। नो सर। वो भरत महाराज देखा ना आपने, कहाँ तक पहुंच गए थे, बोलते इतने भगवान के पास में थे, उधर से वो सांप के मुंह में 92 नंबर से 8 नंबर पे आ गए। स्नेक एट द लैडर, हाँ, सांप सीढ़ी। तो जब तक आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं होता है तब तक सत्संग छोड़ना नहीं है। और बाय द वे, जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं वो भी भगवान के भक्तों का संग नहीं छोड़ते हैं गोलोक में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो भी भगवान का प्राप्ति, भगवान का संग, सब कुछ प्राप्त हो गया, परिसिद्धि प्राप्त हो गई, फिर भी वहां पर भी भगवान के भक्तों का संग नहीं छोड़ते। यस सर। हरे कृष्णा। जनरली हम देखते हैं कि भक्तों भक्त जो है अलग अलग रूप से भक्तों के संग में आते हैं, लेकिन आते भक्तों के संग से नहीं। चाहे किसी भक्त ने उनको प्रसाद पे यहाँ हो, किसी को बुलाया हो, प्रोग्राम पे बुलाया हो, और शुरुआत में हम देखते हैं कि भक्तों को बहुत प्रेम देते हैं, तो वो भक्ति में आकर धीरे 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 सुदृढ़ हो जाते हैं, टिक भी जाते हैं, फिर दीक्षा भी ले लेते हैं। लेकिन और बाहर की दुनिया को काफी हद तक छोड़ भी देते हैं, और उनके जीवन का आश्रय जो है केवल भक्त रह जाते हैं। लेकिन फिर जब भक्तों के अंदर ही वो इतना कुछ देखते हैं, वही भक्तों को, भक्तों के संग से वो भक्त के से दूर जाने की इच्छा करते हैं। फिर उनके मन में ये विचार ही नहीं आता कि मैं वापस आऊं। तो ऐसे में हमें उनको कैसे हेल्प करना। बहुत प्रैक्टिकल और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें हम लोगों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है ना। हम लोग अभी समझो मंदिर चला रहे हैं, और मंदिर में हम लोग फुल टाइम डिवोटीज हैं, तो हमारे को देखकर आशा से लोग आते हैं कि भाई चलो भाई बाहर जो मिल रहा है उधर इधर नहीं मिलेगा कम से कम।
फिर हम वही चीज़ें हम हमारे अंदर भी वो देखते हैं, तो फिर वो निरुत्साह हो जाते हैं, वो एकदम देखिए डिस्करेज्ड इनको हो गई। तो कुछ-कुछ उत्तरदायित्व हमारा भी है और हम सबको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कम से कम हमारा जीवन एग्ज़ाम्पलरी हो, एक आदर्श हो, इसलिए हमको तो कम से कम प्रयास करना चाहिए कि हमारा व्यवहार हम तो परिपूर्ण है नहीं, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम आदरणीय व्यवहार करें, आदर्श व्यवहार करें। लेकिन समझो अभी किसी को एकदम इतना वो डिस्करेज हो गया सबको देखकर, उनका अपना भक्तों का आदान-प्रदान, झगड़ा-वगड़ा, कभी मारा-मारी देखते हैं, कुछ-कुछ देखते रहते हैं। तो वो बोलते ये बाहर ही ठीक था मैं, बाहर तो मैं एकदम कुशल भी था ये सब सँभालने में। अभी यहाँ आकर मैं इधर भी देखता हूँ तो मैं क्या करूँ, ऐसा लगता होगा। लेकिन फिर भी उसका उत्तर सत्संग ही है। अगर भक्त के अंदर बुराई भी देखी हमने, बुरा अनुभव भी किया, लेकिन एक बात इम्पोर्टेंट है कि वो बुरा व्यवहार करने वाला, बुरा एग्ज़ाम्पल वाला जो भक्त है, वो भगवान का नाम जपता है और वो अगर आपके मरने के समय आपके बाजू में होगा, तो वो भगवान का नाम ही आपके कान में पुकारेगा। और बाहर के लोग कितना भी अच्छा व्यवहार करेंगे, आप मरते होंगे तो आपके कान में भगवान का नाम नहीं पुकारेंगे, आँसू बहाएँगे लेकिन भगवान का नाम नहीं पुकारेंगे। इसलिए जो भी भगवान का नाम लेता है, उसका संग बनाए रखना चाहिए। देखो, हमको एक प्रैक्टिकली एक बात ध्यान रखना है कि परिपूर्ण और परम शुद्ध भक्त का संग सदैव प्राप्त होने की गारंटी नहीं है। लेकिन उनके विचारधाराओं पर हम चल सकते हैं और साथ में मिलकर प्रगति कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ बैठकर प्रवचन दे रहा मतलब मैं परिपूर्ण भक्त नहीं हूँ। बस बाय कोइंसिडेंस मैं अभी आज यहाँ हूँ, कल नीचे रहूँगा और कोई प्रवचन करता रहेगा। ये हमारी सेवा है इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन हम सब लोग साधक हैं। अभी कोई यात्रा लीड कर रहा है समझो, वो प्रवचन कर रहा है, सब लोगों को दिखा रहा है, बट उसकी भी यात्रा हो रही है, वो भी यात्रा कर रहा है और उसकी भी प्रगति हो रही है। वो एक बाय द वे उसका रोल अभी ऐसा हो गया कि वो यात्रा लीडर है, वो या धाम दर्शक है। वो लोगों को नॉलेज दे रहा है, उसका प्रेरणा भी दे रहा है। बट हम सब लोग एक ही रास्ते के क्या कहते हैं उसको, सफ़र करने वाले क्या बोलते हैं? प्रवासी हैं, पथिक है, एक ही रास्ते के पथिक हैं हम लोग। कुछ थोड़ा आगे, कुछ थोड़ा पीछे, कुछ थोड़ा बीच में है, सब साथ में चल रहे हैं, लेकिन रास्ता में सब लोग रास्ता में ही हैं। कभी-कभी शुद्ध भक्त का दर्शन होता है, लेकिन शुद्ध भक्त का दर्शन उनकी वाणी से भी होता है, उनकी किताब पढ़ने से हो सकता है, कथा सुनने से हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगा कि भाई बहुत लोगों को निरुत्साह हो रहा है, तो उनको फिर वो प्रभुपाद जी की कथा सुननी चाहिए, गुरु जी की कथा सुननी चाहिए। ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया है कि भक्तों का संग अनिवार्य है, बट भक्तों का संग डिफिकल्ट भी बहुत है। यू नीड द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। क्यों? क्योंकि भक्तों के संग में उनका दोष न देखते हुए रहना, ये कठिन है, तपस्या है। ही सेड कि इट इज अ वेरी बिगेस्ट ऑस्टेरिटी टू स्टे विद डिवोटीज, क्योंकि जब साथ में रहने लगते ना, तुरंत उनके दोष दिखाई पड़ने लगते हैं और वो फिर गड़बड़ मामला होता है। अभी ये दोष देखने पर भी उनके संग में ही बनाए रखना अपने आप को, ये बड़ी तपस्या है। क्योंकि हम क्या देखते हैं कि क्या उनके अंदर दोष है, इसके अंदर भाई धन की लालसा है, इसके अंदर थोड़ा सा काम वासना है, इसके अंदर थोड़ा ईगो है, सब कुछ है, लेकिन ये सब भगवान के रास्ते के पथिक हैं। और बाहर के लोग कितने भी सद्गुण संपन्न दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो भगवान के रास्ते के पथिक नहीं है। उनका संग में सुकून बहुत अच्छा मिलेगा, अच्छा व्यवहार मिलेगा, लेकिन पहुंचेंगे कहीं और। भक्त का लक्ष्य क्या होता है? मेरा लक्ष्य फिक्स है, उसमें कौन जा रहे हैं, लूले लंगड़े बीमार लोग जा रहे हैं, फिर भी मुझे जाना उसी रास्ते में है, क्योंकि मेरा लक्ष्य उस रोड के एंड में है। तो ये भी संघ में हमको सीखना है कि भाई संघ रहेगा तो ये जरूरी नहीं कि हर चीज में, अभी मैं आपके पास रोज रहने लगूंगा तो आपके 50 दुर्गुण दिखेंगे मुझे, दूर रहूंगा तो बहुत प्रेम रहेगा, बहुत ऐसा इंस्पिरेशन मिलेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मुझे दूर रहना है। वो दुर्गुण मुझ में भी है, जो दिखाई नहीं पड़ रहे मुझे, वो उनको दिखाई पड़ रहे हैं, उनके मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोनों को सत्य का परिचय होगा, दोनों साथ में टिके रहेंगे भाई, साथ में रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे तुम्हारे दुर्गुण सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आज अगर हम मंदिर में हैं और या लीडरशिप पोजीशन में हैं, तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हम जितना हो सके उतना आदर्श जीवन, आदर्श व्यवहार करें, आदर्श साधना करें, विजिबल साधना करें, लोगों को प्रेरणा दें और ये भी दिखा दें कि कठिनाइयों पर भी हमने कैसे सामना किया और कैसे उभरे उसके ऊपर। तो कठिनाई तो आपके भी आएगी, मुझे भी आएगी, सबको आएगी। और वो जब आपने एग्जाम्पल सिखा दिया कि मैं डिफ़िकल्टी में था, लेकिन फिर भी मैंने इस तरह से उसको मैंने सॉल्व किया, तो लोगों को भी प्रेरणा होगी, मुझे भी डिफ़िकल्टी ऐसे आती रहती है, तो मैं भी भक्तों के संग में अगर कर जाऊँगा तो अच्छा है। लेकिन एक बात निश्चित है, भगवान के भक्तों का संग कितना भी दोषपूर्ण भक्त हो,
भक्त का संग छोड़ना नहीं चाहिए। तो भगवान नाम लेता है, अगर वो भगवान नाम छोड़ देता है तो फिर आप उसका संग छोड़ सकते हो, लेकिन भगवान नाम ले रहा है और संघर्ष में है, डिफिकल्टी में है, उसका संग नहीं छोड़ना है। क्योंकि भगवान नाम का जहाँ अस्तित्व है, वो कर्ता भगवान है, उसका कल्याण करने वाला। साधना हम कर रहे हैं और कल्याण करने वाले कर्ता भगवान है। ताकि हमारी को डिफिकल्टी है, लेकिन भगवान को डिफिकल्टी नहीं होगी, वो आपको कभी ना कभी तार देंगे जरूर संकट से। डज आंसर योर क्वेश्चन? हरी बोल, थैंक यू सो मच। यस माता जी, बोलिए। यस माता जी, बोलो बोलो, फिर आपका प्रश्न है। यस माता जी। एक ही उपाय है, वो है लगे रहना, और कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल, देखो जो 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 निषिद्ध है ना, उसको छोड़ ही देना चाहिए। उसको छोड़ने का पंचवार्षिक योजना नहीं बनाना आपको। तो मुझे मांस छोड़ना है तो मैं 5 साल में छोड़ूंगा, शराब छोड़ना है तो 6 महीने में छोड़ूंगा, ऐसा नहीं करना है। कुछ बातें ऐसी है जो निषिद्ध है, जिसको ऑन द स्पॉट त्याग करना है। अगर आपको पता चला कि जो आप पी रहे हो वो विष है, तो आपको कब छोड़ना चाहिए उसको? तुरंत छोड़ना चाहिए। नहीं मैं 1 महीने के बाद छोड़ूंगी, ऐसा होता है थोड़ी। तो उस प्रकार से बुरी चीज़ें और बुरी प्रवृत्तियाँ जब हमको पता चलती है तो हमको उनको ऑन द स्पॉट छोड़ना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें एकदम वो ऐसे निषिद्ध नहीं होते, मांसाहार, व्यभिचार, नशा, जुआ की तरह। वो काम करो लोबादी जो बीच का सिचुएशन है, तो उसको हमको निपटने के लिए सत्संग बनाए रखना चाहिए और सेवा बनाए रखनी चाहिए, और कोई उपाय नहीं है। जैसे समझो आप अभी जब रोड पे जा रहे थे और वो रोड पे वो टार का रोड बन रहा था, और कुछ टार आपके शरीर पे गिर गया और कुछ कपड़े पे गिर गया, से डामर डामर होता है ना वो टार, तो कितना मुश्किल है उसको निकालना, बहुत मुश्किल है। लेकिन आप छोड़ दोगे उसको, क्या करें, निकलता नहीं, छोटे ना तो क्या करेंगे, वो शरीर का चमड़ी निकले उधड़ेगा वो। तो आप लगे रहोगे ना, तो आप कहीं बाहर गए, किधर गिर गए और कपड़े में ऐसा दाग गिरा कुछ आता ही नहीं है, लेकिन आप लगे रहोगे ना, आला लगाओगे, कुछ वो कलर लगाओगे, कुछ करोगे, कुछ ना कुछ करोगे, और आपको वो कपड़ा अगर अच्छा है तो आप छोड़ोगे नहीं उसको। तो अपना हृदय की चादर भी ऐसी ही है, मन की चादर, तो कई दाग लगे हुए हैं। और चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान का नाम दिया हुआ है, साबुन आपको दिया हुआ है। तो बोल रहे बहुत घिसा मैंने, लेकिन जाता ही नहीं है वो। हम क्या बोलेंगे, और घिसते रहो। और कुछ नहीं है, क्योंकि बेस्ट साबुन आपको मिला है, और कोई साबुन नहीं है दुनिया में जो उससे और बढ़िया काम करेगा। तो ये बेस्ट साबुन मिला, अगर आपको ये श्रद्धा है तो आपको उसी साबुन को लेकर लगे रहना चाहिए, और आपका निश्चित रूप से वो सब मैल साफ हो जाएगा। लेकिन कुछ मैल ऊपर से साफ होता है, कुछ गहरे होते हैं और टाइम लगता है। किसी किसी का तुरंत निकल जाता है, किसी किसी के कुछ कुछ दाग तुरंत निकलते हैं, कुछ कुछ दाग बहुत समय के बाद निकलते हैं। लेकिन सफाई का काम छोड़ना नहीं है, कितना भी कष्ट होगा तो भी सफाई जारी रखना है। जब तक चमकेगा नहीं तब तक सफाई जारी रखना है। यस आप पूछिए। हाँ जी, आपका प्रश्न का मिला, उत्तर मिला आपको? फाइन। My question is, हम घर से तो हमारा कभी कभी थॉट आता है कि टेंपल जाने के लिए कई बार हम आलस कर जाते हैं। तो हमें लगता है कि हम प्रभुपाद की लेक्चर सुन रहे हैं, हम प्रभुपाद की किताबें पढ़ रहे हैं, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि मेरी किताबें पढ़ने से भी मेरा एसोसिएशन ले लो। तो मैं क्या क्या? प्रभुपाद की किताबों में लिखते हैं कि मेरी किताबें पढ़ के तुम मेरा एसोसिएशन ले रहे हो। हाँ हाँ। तो फिर हमें कई बार थॉट आता है कि मंदिर जाने की इतनी क्या जरूरत है। हम कई बार सोचते हैं कि देखिए हम तो लेक्चर सुन लेंगे घर पे रह के। तो उसमें हम कैसे बैलेंस बनाएं कि देखो अभी मैं सुबह मंदिर में आया, हाँ, आते ऑटोमेटिक यहाँ व्यवस्था थी चौराष्टकम गाने की, यहाँ व्यवस्था थी गुरु पूजा करने की। मैंने तो कुछ साबुन, कुछ तू घी लाया नहीं, कुछ दीपक लाया नहीं, कुछ लाया नहीं, लेकिन यहाँ पर तो मुझे ऑटोमेटिकली गुरु पूजा का अनुभव हुआ। ऑटोमेटिकली अभी दीपदान करेंगे, मैंने कह दिया आपको करना है। चौराष्टकम की व्यवस्था हो गई, दर्शन हो गया, कथा हो गई, है ना।
ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये घर में आप कुछ भी करो, दिन भर जो यूट्यूब पे कथा सुनो, आपको नहीं आएगा। वो घर में करने का जो काम है, वो कभी आप बाहर मंदिर में जा नहीं सकते हो, बीमार हो या कोरोना, लॉकडाउन है, वैसा सब स्थिति में आप वो सबका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब आपको प्रत्यक्ष संग उपलब्ध है, तब आप वो घर में बैठ के ऑनलाइन नहीं कर सकते हो। तो गुरु जी का कथा सुन रहे हो, रोज सुन रहे हो, 5-5 कथा सुन रहे हो, और गुरु जी भी आए हैं मंदिर में, फिर भी आप घर में उनकी कथा सुन रहे हो यूट्यूब पे। वो एग्जाम्पल दिया ना पति का मैंने, वैसे ही। तो वो सब तब है जब आपको प्रत्यक्ष अवेलेबल नहीं है। तो जो मैं कहीं घूमने चला गया प्रदेश में, तो वहाँ पर मैं काम पे गया हूँ, तो मैं ये मेरी साधना यूट्यूब पे सुनता रहूँगा। लेकिन अगर मुझे समझो वो सैन फ्रांसिस्को में, सैन होजे में गुरु जी का दर्शन हुआ, तो मैं बोलूँगा कि मैं कमरे में कथा सुनता हूँ आपकी, अभी आप भाग के जाऊँगा बंद करके उनकी कथा सुनने के लिए। क्योंकि भगवान के भक्तों के संग में जब आते हैं ना, तो मेरा एक ही लाइन आप ध्यान से सुनो, भक्ति बड़ी सहज हो जाती है। इट बिकम्स नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ लव। आप जो घर में डिफिकल्टी से करते हो, तो यहाँ आकर आसान हो जाता है। भक्तों का संग का प्रभाव ही ऐसा है कि जो साधना में डिफिकल्टीज है, वो यहाँ पर आने से आसान लगती है। तो वो आसानी का अनुभव करने के लिए आपको यहाँ आना है, फिर आप जब नहीं साथ में रहोगे तो उसका आपको लाभ बाद में मिलेगा। लेकिन जब लाभ मिल रहा है तभी भी घर पे बैठना है, ठीक नहीं है, नॉट गुड। इसका मतलब हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने की सीरियस नहीं है। और आपने एक बताया कि हम मंदिर में आने में हमको आलस्य होता है। कलयुग में सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। सबसे बड़ा साधक का दुश्मन जो है वो लेजीनेस है। और सबसे बड़ी तपस्या क्या है? भगवान के नाम को ध्यान से जपना। टू चैंट अटेंटिवली। इसके ऊपर कोई तपस्या नहीं है, जंगल जाने का, परिवार छोड़ के धंधा, एक कैरेट खाने की कोई जरूरत नहीं। जहां बैठे हो वहां पर ध्यान पूर्वक जहां चल रहा है उसी में मन लगाना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। सबसे बड़ा आलस्य है, दुश्मन आलस्य है। ध्यान नहीं लगेगा सर। अभी आपको खुद को पता है, प्रश्न पूछने वाले को भी पता है कि घर में जब अकेला जब करता हूँ, मेरा मन तो ऐसे विहार करता है, स्वच्छंद विहार, अनंत दिशाओं में, अनंत भोगों के विषयों में विहार करते करते मुख से नाम होता है। लेकिन भक्त सामने बैठ कर जब करते हैं ना, तुरंत तुरंत आपके मन पर एक ऐसा एक पहरेदार आ जाता है, तुरंत एक पुलिसमैन आ जाता है, ए यार मत भटको, देखो कैसे जब कर रहे हो, देखो कैसे जब कर रहे हैं। आप 50 साल भी जब कर चुके होंगे ना, रोज 64 माला, फिर भी आपको भक्तों के संग में जब करने से जो अनुभव मिलेगा, वो आपको अकेले करने में नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होता है जब साथ में जब करते हैं, उनकी चेतना, सब लोगों की जो साथ में जब कर रहे हैं, उन सारी चेतनाओं का आपको पुष्टि मिलती है, और आपका भी उनको मिलती है। अगर अकेला जब कर रहे हो तो केवल आपके साथ आप डीलिंग कर रहे हो, आपको पुष्टि आपकी है, नुकसान भी आपके मिल रहा है। लेकिन जब साथ में जब करते हो, तुलसी देवी का आपको संग है, ठाकुर जी के विग्रह का संग है, और सारी भक्तों की जो चेतनाएं हैं, प्रामाणिक चेतना, सिंसियर कॉन्शियसनेस जिसको लेकर वो जप कर रहे हैं, उनकी कलेक्टिव जो पूंजी है, उसका आपको जप मिला मिल रहा है। वो घर में बैठ के अकेले नहीं। और कोई प्रश्न है? हाँ पूछो पूछो, अगर अनंत समय है तो पूछते रहो। चलो एक है तो पूछ लो, अभी लास्ट वाला बंद कर देंगे उसके बाद। अभी आजकल बहुत सारे गृहस्थ, खास करके कभी भक्तों के बीच में भी जब भक्त लोग भी गृहस्थ बन जाते हैं, तो दोनों की भक्ति में भी लाइकिंग डिसलाइकिंग थोड़ा अलग अलग होती है। उसके कारण भी उनमें बहुत सारे मतभेद रहते हैं। दोनों मतलब कौन दोनों? हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, ओके। उनमें भी बहुत सारी तू मैं अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे गुरु जी ने तो ऐसा बोला था, वो बोला नहीं नहीं, जाकर मैंने देखा था उन्होंने ऐसा बोला था। तो बहुत उनको कष्ट होता है। और दूसरा कई बार ऐसा होता है कि अभी भक्त लोग जब अभी गृहस्थ भी जब मैरिज कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए बहुत लेट सोच रहे हैं या सोच ही नहीं रहे कि अरे भाई हम तो भक्ति तो करेंगे, लेकिन बच्चे पैदा नहीं करें। आजकल ये भी एक बड़ी सिचुएशन आ रही है। मैंने पहले ही बताया आपको, मेरी कथा में हुआ था। तो प्रश्न क्या आपका? यही है कि उनको कैसे इनकरेज किया जाए कि अरे भाई शादी की है तो अभी संतान इम्पोर्टेंट चीज है। और दूसरा
जब आप अलग अलग जगह से दो भक्त आते हैं तो उनमें थोड़ा अथॉरिटीज का मूड अलग रहता है, इसे अलग तरीके से ये सबका सार जो मुझे समझ में आया वो यही है, जितना हम अपना ईगो लेकर चलेंगे गृहस्थ आश्रम में उतना क्लैशेस चलते रहेंगे, और जितना हम लोग नम्रता को अपनाएंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि ऐसा ही है ना। जैसे पति को अकेले रहना पसंद है और पत्नी को सबके साथ में रहना पसंद है, या वेकेशन का भी ऐसा होता है कि आपको एकांत चाहिए, पत्नी को भक्तों का संग चाहिए, यानी कंपनी चाहिए हमेशा। क्या और खाने पीने की है, हमको एसी अच्छा लगता है, उनको एसी में अकड़न होती है, या ऐसे ही उनको मीठा अच्छा लगता है, उनको नमकीन अच्छा लगता है। ये सारा हकीकत है, और गृहस्थ धर्म का अल्टीमेट जो एंड है ना, वो यही है कि हमको भगवान के चरणों में शरण लेनी है। गृहस्थ आश्रम का जो अल्टीमेट पर्पस है, जो ब्रह्मचर्य आश्रम का अल्टीमेट पर्पस है, वो सब सेम है कि संसार में कुछ राम नहीं है, भगवान के चरणों में ही सब कुछ है। ये अनुभूति आपको गृहस्थ आश्रम के अंतिम क्षण में प्राप्त होगी कि अल्टीमेटली ये सब एक कर्तव्य था, एक जर्नी था, एक रास्ता था, लेकिन फाइनली हमारे कल्याण करने वाले एक ही है, भगवान है, उनकी सेवा में लगना है। दो व्यक्ति के एक मत जो है ना, वो कभी मुश्किल है होना, कि दोनों का एक ही विचारधारा है, ऐसा नहीं होता ही नहीं कभी। अरे मंदिर में ब्रह्मचारियों के बीच में नहीं होता है, गृहस्थी में पति पत्नी के बीच में नहीं होता है, किसी के दुनिया में होता नहीं है, क्योंकि हमारे सबके अपने अपने बड़े बड़े ईगोज हैं, एज अ ब्रह्मचारी सन्यासी ऑल्सो, एज अ गृहस्थ ऑल्सो, पति पत्नी ऑल्सो। तो आप वो छोड़कर इधर आओगे तो उधर भी वही स्थिति है। प्रेसिडेंट कुछ बोल रहा है, हम कुछ बोल रहे हैं, वो फाइनेंशियल हेड कुछ बोल रहा है, और डीटी वर्शिप का हेड कुछ डिफरेंट बोल रहा है, वो चलते रहता है। जब तक भौतिक दुनिया में है तब तक ये संघर्ष चलता ही रहेगा, लेकिन हमको इसमें से अनुभूति की करनी है कि हमको अभी भगवान के चरणों की शरणागति लेनी है। दैट इज द ओनली कंक्लूजन, कि इसमें से निकलना बाहर है ये मतभेदों से, तो एक ही चरण में हमको आश्रय लेना है। और दूसरी यही बात है बच्चों वाली, हमको प्रचार करना है। मैं बार बार सबको बोलते रहता हूँ, जल्दी शादी करो और जल्दी संतान उत्पन्न करो और जल्दी फ्री हो जाओ। तो कुछ कुछ लोग 30-30 साल शादी नहीं करते हैं, फिर 70 साल तक बच्चों की शादी नहीं होती है। अरे फिर भजन कभी करेंगे बैठ के हम? 70 ईयर्स तक भी ड्यूटी में ही है, बाल सफेद हो गए, जोड़ों को दर्द हो रहा है, अभी फिर भी बेटी की शादी नहीं हुई है, क्योंकि हमने शादी लेट की थी, लेट संतान उत्पन्न की थी। ये सब गड़बड़ मामला है पूरा, और कलयुग का ये विशेष लक्षण है। लड़के लड़कियां सब लोग लेट 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 करते जाते हैं, फिर पछताते रहते हैं, फिर उसके लिए रिवर्स रिवाइंडिंग उधर फैसिलिटी होती नहीं है कि आप रिवाइंड कर सकते हो। टाइम गॉन इज गॉन। वो भी एक माया है प्रभु जी, बड़ी क्या करें अभी, वही कलयुग के कलिर दोषेर निधिर राजन, आप एक बता रहे हो, फिर सागर है पूरा अनंत दोषों का, क्या करें इसमें ना। जहां तक मैं हूं, मैं अपने लिए निर्णय ले सकता हूँ, लेकिन आपके लिए निर्णय कैसे लूंगा मैं? उनके लिए कैसे निर्णय लूंगा? मेरी बेटी है खुद, मेरा बेटा है खुद, मेरा समझो मेरा ही घर के लोग हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए मैं निर्णय नहीं ले सकता। वो अपना निर्णय लेंगे, वो जो करना है वही करेंगे। हम खाली प्रेरणा दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, करुणा से दे सकते हैं, बहुत कंपैशनेट दे सकते हैं, प्रेम से दे सकते हैं। बाकी हम लोग देते रहेंगे, करना है कि नहीं करना है वो उनके हाथ में। ये क्या है, उसका कारण क्या है? उनको बच्चे पैदा, जिम्मेदारी लेना नहीं है उनको। कलयुग का और एक दोष है, दे डोंट वांट टू टेक रिस्पांसिबिलिटी, दे वांट टू हैव कंफर्टेबल लाइफ। उनको अपना अपना जोन में रहना है, पीसफुली रहना है, और किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, माता पिता का चाहिए ना, किसी टीचर का चाहिए ना, कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। ये कलयुग का बहुत बड़ा दोष है। आई वॉन्ट माई स्पेस, आई डोंट वॉन्ट एनीबडी टू टेल मी एनीथिंग। और यही है अभी, तो यहाँ पर तो एक स्तर पे है, विदेश में जाओगे तो परम स्तर पे है ये सब स्पेस वाली चीजें। 15 साल होते ही लड़का हरी बोल घर से गायब, लड़की भी गायब, लड़का भी गायब, कोई कनेक्शन नहीं किससे, सबको अपना अपना इंडिविजुअल जिंदा देते हैं। इसलिए कलयुग में अधिकतर लोग नरक में जाएंगे, क्योंकि वो स्थिति उनकी मन की भावना ऐसी है। कितने लोगों को समझाएंगे कि भक्तों का संग जरूरी है, भक्तों के संग में आ जाओ, नहीं वो ऐसा है, वो काला है, वो गोरा है, वो ऐसा है, वो लुच्चा है, बहुत रुष्ट है, ऐसे देखते रहेंगे कलयुग में लोग। हम लोगों को देखना यह है कि ये बहुत दुर्लभ लोग हैं जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये भगवान को चाहते हैं, और ये बहुत ही माइनॉरिटी में है। इनको ही अंदर दोष देखेंगे हम लोग तो हमारा कल्याण कैसे होगा फिर?
संघर्ष तो है प्रभु जी, जब तक ये शरीर धारण किया है कलयुग के अंदर, संघर्ष के बिना क्या मिलेगा इसके अंदर? संघर्ष हर जगह है, आखिरी क्षण तक है। मैंने एक सन्यासी को पूछा था बीच में, क्या करे इसको, काम वासना को इतना समय से संघर्ष कर रहे हैं, कब खत्म होगा ये? बोले आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेगा आपको ये। जब तक शरीर है तब तक ये वासना विषयों की बनी रहेगी। तो क्या करना चाहिए? भगवान की शरण ले लो, बस वही आपको इससे मुक्त करा सकते हैं। अंतिम सत्य यही है, क्योंकि संघर्ष इधर भी है और बाहर भी है, अंतर बाह्य संघर्ष है, तो करे क्या उसका फिर? तो इसलिए उपाय करते हैं हम लोग, प्रयास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रो रो के पुकारते हैं उनको कि बचा लो हमको इससे। मुझे भक्तों में के अंदर दोष बहुत दिखाई पड़ते हैं, मुझे सब कुछ, मेरा दिमाग खराब हो जाता है भक्तों के अंदर दोष देखने से। भगवान बचाओ मुझे आप, तो मदद करेंगे आप। दोषों के साथ हम भगवान को, भक्तों पर प्रेम करना सीखेंगे। अब्राहम लिंकन ने क्या बोला था? वी लव द कंट्री विद ऑल द फॉल्ट्स ऑफ द कंट्री। उसी तरह से लव द डिवोटी विद ऑल द फॉल्ट्स इन द डिवोटी। दैट इज बेटर वे ऑफ लविंग देन लविंग समथिंग एल्स विच लुक्स गुड आउटसाइड, क्योंकि वो आपको उतारेगा फाइनली। कितना भी लुच्चा होगा लेकिन वो भगवान का नाम देने वाला व्यक्ति आपको तारेगा एंड में। इतनी श्रद्धा तो होनी चाहिए। उसके लिए सुनना है, संग करना है, पढ़ना है, बार बार उसको रिपीट करना है, ताकि हम लोग को ये सत्य के बारे में विचलित ना हो, वो सत्य पर स्थिर रहे, क्योंकि ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओके, वे वाणी को विराम देते हैं। सब लोग एक बार महामंत्र उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम